कालीन भागवत सत्र में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये तो संध्या हो चुकी है, तो हम श्रीमद् भागवतम को शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम संकल्प के साथ बैठे हुए हैं आज से लेकर 7 दिन तक भागवत सप्ताह करने के लिए। कुछ महीने पहले 2 महीने पहले ही 3 दिन की हमने राम कथा की थी। हालांकि राम कथा 9 दिन की होती है, 3 दिन में, तो इसलिए हम ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो अगले साल देखेंगे, उसको पुनश्च दोहराएंगे और रामचंद्र जी के चरित्र को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो वैसे ही आज हम बैठे हुए हैं 7 दिन का दीर्घ सत्र है 7 दिन का सुनना। तो 7 दिन कथा सुनने के लिए बैठे हैं श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम ये एक विशेष ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत कथा जो हम कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं। बाकी तो कई सारे पुराण आदि है, लेकिन इन सब की कथा नहीं होती है। 18 पुराण है मुख्य, फिर 18 उपपुराण है। अब ये सबकी कथाएं नहीं होती। आपने कभी मत्स्य पुराण की कथा नहीं सुनी होगी, स्कंद पुराण की कथा चल रही है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। पद्म पुराण की कथा चल रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ भागवत की कथा चलती है। तो भागवत का श्रवण करने का भी महत्व है। भागवत विशेष ग्रंथ है। वैसे व्यासदेव जी ने अब तक जितने सारे ग्रंथ लिखे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ये सभी क्या कर दिए, उन्होंने लिख दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें भागवत बड़ा विशेष है। ये भागवत को श्रवण करने का फल भी बड़ा विशेष है। तो हम सभी यहाँ पे दीर्घ सत्र में बैठे हुए हैं श्रीमद् भागवतम का क्या करने के लिए, श्रवण करने के लिए। अभी जब हम भागवतम का श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो हम बड़ा ही धन्यवाद देंगे अश्विन प्रभु जी को कि उन्होंने इस कथा का आप सभी के लिए क्या किया है, आयोजन किया है। उनकी माता पिता के स्मृति में इन्होंने आयोजन किया है, इसलिए उनके बड़े ही आभारी है। श्रीमद् भागवतम के बहुत सुंदर वर्णन आता है। जो सबसे प्रथम भागवत कथा हुई थी उसका वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन आता है उसमें। वैसे तो कहा जाता है विद्यावतानां भागवतम परीक्षा। कोई कितना ज्ञानी है, इस चीज़ का अगर अनुमान लगाना है या इस चीज़ को पता करना है, तो परीक्षा क्या है, भागवत परीक्षा है। अन्य कोई परीक्षा नहीं है, परीक्षा भागवत है।
श्रीमद् भागवत को चक्रवर्ती प्रमाण भी कहा जाता है। आप बोलेंगे ये क्या होता है? तो कोई अभी हम क्या हो गया ना, कलयुग के जीवात्मा चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और हम वही चीज़ों को स्वीकार करते हैं जो चीज़ें कहाँ पे आती है आजकल, नेट पे या सोशल मीडिया पे फेमस होती हैं। हम उसको वैसे वैदिक काल वैसा नहीं था, या इसके पूर्व वैसा नहीं था। इसके पूर्व हर चीज़ को स्वीकृति देने के लिए कुछ प्रमाणों की आवश्यकता होती थी। अभी हम ये सभी चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। हम प्रमाण मानते हैं कि कोई साबुन का एडवर्टाइजमेंट कोई हीरोइन कर दे तो हम मानते हैं कि वो क्या है, वो अच्छा साबुन हो सकता है। हम ये प्रमाण पकड़ के चल रहे हैं। वैदिक काल में वैसा नहीं होता था। वैदिक काल में लगभग 10 प्रमाणों का वर्णन है। 10 प्रमाण है। कोई भी चीज़ को स्वीकार करने के पूर्व उसको प्रमाणित करना बहुत ही आवश्यक होता है। और वो कैसे प्रमाणित होती है, तो प्रमाणित करने के अलग अलग 10 तरीके बताए गए थे शास्त्र में। उसमें से 3 बड़े प्रसिद्ध हैं। आज भी हम उन 3 प्रमाणों को पकड़ के चलते हैं। 3 प्रसिद्ध प्रमाण हैं। कौन से 3 प्रसिद्ध प्रमाण हैं? तो उसमें से प्रथम है प्रत्यक्ष प्रमाण। जो मेरे आँखों से दिख रहा है उसको मैं क्या मान के चलूँ? सच मान के चलो। तो यह क्या बन जाता है? इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं उसी चीज़ों को सच मान के जब चलते हैं तब उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। बहुत बार हम जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण पे जीते हैं कि जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर ही विश्वास करके जीवन को आगे बढ़ाओ। जो सामने दिख रहा है, जो दिख नहीं रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए हम रोज़मर्रा के जीवन में जिस प्रमाण का उपयोग करते हैं वो है प्रत्यक्ष। जो सामने दिखा उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? विश्वास रख दिया है। आँखों से जो दिखता है वही प्रत्यक्ष है। दूसरा प्रमाण आता है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। विज्ञान जो है वो अनुमान प्रमाण पे चलता है। हमें लगता है साइंस प्रत्यक्ष पे चलता है, साइंस प्रत्यक्ष पे नहीं चलता है। साइंस प्राय किस पे चलता है? अनुमान प्रमाण पे चलता है। अभी आप बोलोगे विज्ञान ही अनुमान प्रमाण पे है। जी, प्रत्यक्ष विज्ञान जो दिखता है उसके ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं किया जाता। विज्ञान में उसके पीछे का कारण ढूंढा जाता है। आप में से अगर कोई साइंस स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपने प्रायः देखा होगा विज्ञान के 3 प्रमुख विषय हैं। विज्ञान में 3 प्रमुख विषय हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये उसके मूल है या उसकी विज्ञान की रील की हड्डी है। ये पूरा विज्ञान इसके ऊपर चलता है। अभी इसमें से अगर आप देखो तो बायोलॉजी छोड़ दो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों किस पे चलते हैं? अनुमान पे चलते हैं। इसमें प्रत्यक्ष कुछ नहीं है। ना फिजिक्स में कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, ना केमिस्ट्री में कुछ प्रत्यक्ष दिखता है। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी रह चुके हैं, स्नातक रह चुके हैं, तो आप जानते होंगे विज्ञान में सब बॉन्ड सेटल होते हैं ना। ऑक्टागल बनता है, हेक्सा बनता है, ये ऐसे बॉन्ड सेटल करते हैं। केमिस्ट्री में ये सब पढ़ाया जाता है। तो केमिस्ट्री में ये सभी चीज़ें अनुमान के ऊपर चल रही है। प्रत्यक्ष कुछ दिखता नहीं है उसमें, कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष नहीं दिखती। फिजिक्स में 60% मैथमेटिक्स है। भौतिक शास्त्र में 50% से भी ज़्यादा, 60% क्या है उसमें? मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स 100% अनुमान पे चलता है। मैथमेटिक्स में प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, सभी किस पे है? अनुमान पे है। अभी आप देखते हैं कि हमने यहाँ से लेकर सूरज की दूरी कितनी है वो माप ली, विज्ञान में माप ली ना। तो अगर प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष मतलब कोई मीटर टेप ले और पृथ्वी से लेकर कहाँ तक चले जाए? सूरज तक चले जाए और बोले कि भाई इतना इतना फलाना फलाना करोड़ किलोमीटर सूर्य यहाँ से है। लेकिन वैसा चलता है? नहीं चलता। कैसे चल रहा है? बहुत सारी चीज़ें अनुमान पे चल रही है। जब मैं पढ़ता था तो ये सब थ्योरम सॉल्व करने के लिए लगभग 10-15 पेजेस क्या करने पड़ते थे? मैथमेटिक्स सॉल्व करने पड़ते थे, तब जाके रिजल्ट आता था कि ये ऐसा चल रहा है करके। और इसमें बहुत सारे अनुमान चलते हैं। x = 10 कंसिडर करके चल जाते हैं। वास्तविकता में किसी ने देखा नहीं है। तो ये अनुमान प्रमाण है, अनुमानित करके चीज़ों को चलाना। लेकिन एक तीसरा प्रमाण है जिसको कहा जाता है शब्द प्रमाण। शास्त्र की दृष्टि से शास्त्र कहता है कि शब्द प्रमाण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कुछ दोष होते हैं
और उसके साथ साथ क्या है, अनुमान प्रमाण में भी दोष हो सकते हैं। अनुमान प्रमाण में भी दोष होते हैं, प्रत्यक्ष में भी क्या होते हैं, दोष हो सकते हैं। प्रत्यक्ष में कई सारे दोष होते हैं ना। प्रत्यक्ष आप अगर कोई छड़ी है, लाठी है जो बड़ी सीधी है, उसको पानी में डालोगे तो वो टेढ़ी दिखती है। कभी किया है एक्सपेरिमेंट, अनुभव किया है ऐसा? पानी में लाठी के डालो तो कैसे दिखती है, टेढ़ी दिखती है, वो सीधी नहीं दिखती है। तो प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी हमारे इंद्रिय अपूर्ण होने की वजह से क्या हो रहा है, हम प्रत्यक्ष ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आंखों से बहुत नज़दीक कोई चीज़ है तो हम देख नहीं सकते उसको, देख सकते हैं। एक आंख बंद भी कर दो तो भी क्या नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते हैं। और बहुत दूर कोई चीज़ रखी हुई है तो भी नहीं देख सकते। हमारी अपूर्ण इंद्रिय की वजह से हम प्रत्यक्ष चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। फिर अनुमान को भी नहीं समझ पाते हैं, अनुमानित नहीं कर पाते हैं ना। अगर आपने चाय पी ली, उसके ऊपर अगर आम खाओगे तो आपको आम मीठा नहीं लगेगा, लगेगा? नहीं लगेगा। या मीठा आम खाओ, उसके ऊपर चाय पी लो तो चाय भी नहीं मीठी लगती है, लगती है? नहीं लगती है। या अनुमानित चल रहा है। अनुमान प्रमाण में कई सारी हमारी अपूर्ण इंद्रियां है, या अनुमान में भी कई सारे दोष है। तो फिर एक आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है बोनाफाइड अथॉरिटी, जिसको क्या किया है, जिसको अधिकार है बोलने का, उनके शब्द के ऊपर विश्वास रख के चलो। ये क्या है, शब्द प्रमाण है। हम शब्द प्रमाण में जीवन भर विश्वास रख के चलते हैं, चलते हैं नहीं चलते? मेरे पिताश्री कौन है ये मुझे किसने बताया, माँ ने बताया। ये हम सबको हमारे पिता के साथ किसने रूबरू करवाया है, माताश्री ने करवाया। और उनके शब्द के ऊपर हम भरोसा रख के चल रहे हैं। आज तक बीत चुका, कई सारे साल बीत चुके। हम जाके डीएनए टेस्ट करवा रहे, नहीं करवा रहे। और डीएनए अनुमान पे चलता है, वो प्रत्यक्ष पे नहीं चलता, ना ही शब्द पे चलता है। और अगर हम डीएनए टेस्ट करवाने भी जाए तो बहुत सारे लोगों से मैच हो जाएगी ना। पिता से भी मैच हो जाएगा हमारा डीएनए, मामा से भी मैच हो जाएगा, पिता के भाई से भी मैच हो सकता है, दादा से भी मैच हो सकता है। लेकिन शब्द प्रमाण पे हम विश्वास रख के चल रहे हैं, ये शब्द प्रमाण है करके। हमारा पूरा देश जो है वो शब्द प्रमाण पे चलता है। एक कुछ शब्द क्या कर दिए गए, एम्बेडेड करके रख दिए, जिसको हम संविधान कहते हैं। और उसी पे रखे हुए चीज़ों को हम प्रमाण मान के चलते कि भाई यही लॉ है करके। मतलब ऐसा ही सबको करना है। लेकिन ऐसे कई सारे प्रमाण चल के आखिरी में जीव गोस्वामी जी चक्रवर्ती प्रमाण की बात करते हैं। बोलते हैं हालांकि शास्त्र सभी शब्द प्रमाण पे चलते हैं, लेकिन फिर भी भागवतम चक्रवर्ती प्रमाण है। अभी भागवतम को चक्रवर्ती प्रमाण क्यों बोल के चल रहा है? तो कहते हैं अगर जब दो शास्त्रों के बीच में जब समस्या आ जाए, एक ही चीज दो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से वर्णन की जाती है, तब फिर क्या किया जाता है, तब आवश्यकता होती है किसकी? तो बोले हैं कि तब आवश्यकता होती है चक्रवर्ती प्रमाण की। भागवतम उसको क्या कह रहा है। जैसे भागवतम में वृतासुर की कथा आती है, यही वृतासुर की कथा महाभारत में भी आएगी, यही वृतासुर की कथा मत्स्य पुराण में भी आएगी। मत्स्य पुराण में वृतासुर को असुर बताया गया है, महाभारत में भी वृतासुर को क्या बोल दिया गया, असुर बोल दिया गया। लेकिन भागवत कह रहा है कि वृतासुर एक भक्त था। अब ये अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं, तो सच किसको मान के चले? तो आचार्य कह रहे हैं कि भागवतम को क्या करो, सच मान के चलो। विद्यावतानाम भागवतम परीक्षा, तो भागवतम को सच मान के चलो। यही क्या है, ये वास्तविकता है, वही सच बताएगा। भागवतम जो बता रहा है वही क्या है, वो सच मान के चलो। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में संपूर्ण रूपेण भक्ति का क्या किया गया है, निरूपण किया गया है। भागवतम में और कोई चीज़ का निरूपण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का निरूपण कर दिया गया है। वो किस चीज़ का कर दिया गया है, वो सिर्फ भक्ति और भक्ति का निरूपण कर दिया गया है। और किसी भी चीज़ का धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें से धर्म अर्थ काम का कोई वर्णन नहीं है भागवतम में। सिर्फ और किसका वर्णन है, भक्ति का वर्णन है। इस भागवतम का श्रवण करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अच्छा, श्रवण तो हम कर रहे हैं तो हमें लाभ मिलता, तो आयोजक को क्या लाभ मिल रहा है? आयोजन करने से भी लाभ प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्रथम जो भागवत कथा हुई थी, वो कथा के व्यास
कथा व्यास जो कथा करते हैं, जैसे अभी मैं कथा कर रहा हूँ ना, तो कथा व्यास के बारे में कहा गया है। तब कथा व्यास कौन थे? प्रथम भागवतम का कथा जब की गई थी तो उद्धव थे कथा व्यास, वो कथा सुना रहे थे। उस कथा का कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, उन्होंने क्या कथा सुनाई कुछ किसी को पता नहीं है, लेकिन थे तो उद्धव जी ही कथा व्यास। तो उसका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि उद्धव जी ने मना कर दिया था, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जो रिकॉर्ड करने वालों को मना कर दिया था, कैसे कर दिया था? तो बहुत पुरानी बात है, जब भगवान कृष्ण सोगधाम उपगते, भगवान कृष्ण जब अपने धाम पे चले गए अयोध्या से, सॉरी द्वारिका से, तो द्वारिका की जो महिषिया थी, भगवान कृष्ण की कई सारी रानियाँ थी, 16,108, उसमें से 8 प्रमुख रानियाँ थी। उनको पट्टरानी कहा जाता है। पट्टरानी का मतलब होता है कि व्यक्ति ने स्वयं होके उनसे विवाह कर दिया तो वो पट्टरानी बनती है, उसको पट्टरानी कहा जाता है। तो 8 प्रमुख रानियाँ थी। और फिर 16,100 कैसे थे? वो जो रानियाँ थी उसमें कहा जाता है कि कुछ परिस्थितिवश उसको विवाह करना पड़ा। एक होता है स्वयं विवाहित होना और एक होता है परिस्थितिवश विवाहित होना। ये दोनों में क्या है? फर्क है। भगवान ने अन्य रानियों को जो स्वीकार किया था वो परिस्थितिवश स्वीकार किया था, उनकी रक्षा के लिए स्वीकार कर दिया था। लेकिन जो 8 रानियाँ थी उनके साथ तो स्वयं भगवान जाके क्या कर दिए थे? विवाह कर दिए थे। जैसे हम जानते हैं, हम आगे देखें, आगे जैसे जैसे चलेंगे देखेंगे, रुक्मिणी जी ने खुद लव लेटर भेज दिया था। प्रथम लव लेटर जो रिटर्न है, तो रिटर्न फॉर्म में जो लव लेटर अवेलेबल है वो श्रीमद् भागवतम में है। तो अब भागवतम को बहुत सारे एंगल से देखोगे, हम तो सिर्फ भागवतम को कथा के एंगल से बैठने के लिए या देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन भागवतम कई सारे एंगल से बताता है। तो प्रथम लव लेटर आपको मिलेगा, वो भी रिटर्न फॉर्म में जो अवेलेबल है, वो किस में मिलेगा? भागवतम में मिलेगा। और किसने लिखा है? रुक्मिणी जी ने लिखा है। और वैसे साधु संत का कोई प्रेम पत्र से कुछ संबंध नहीं रहता, लेकिन ये प्रेम पत्र ऐसा है जिसका साधु संत नित्य पाठ करते हैं, और उसका नित्य पाठ करने से क्या हो जाएगा? तो कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी सीधे सीधे। रुक्मिणी जी ने कृष्ण को भेज दिया लव लेटर, बोले कि क्या कर दो, पहले तो कृष्ण का गुणगान कर दिया, आप ये है वो है वो है, तो मेरा हृदय आपके प्रति समर्पित है, इसलिए आप आके मुझे क्या करो? अगवा कर दो, करके हरण कर दो। और फिर उसके नीचे रुक्मिणी को लगा, डाउट लगा कि भाई इतने से कृष्ण सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए रुक्मिणी जी ने अपना वर्णन कर दिया। बोले सिर्फ तुम ही सुंदर हो ऐसा कुछ न मत मान के चलो, बोले मेरे बारे में सुनो अभी। और कृष्ण ने जब रुक्मिणी के बारे में पढ़ा तो वो फिर बोले कि चलो जाके क्या कर दे, इसको हरण करके लेके आना जरूरी है। तो रुक्मिणी जी ने खुद ही लिख के भेज दिया अपने बारे में ना, ब्लिक ब्लैक आई, सिल्क सॉफ्ट हेयर, पिंक चीक्स, जो भी लिखना है रुक्मिणी जी ने खुद ही लिख के भेज दिया। बोले सुनो मेरे बारे में, कृष्ण आ गए। तो ये व्यवस्था नहीं थी भगवान की, स्वयं होके आए थे हरण करने के लिए। ऐसे कई सारे हैं। कालिंदी के साथ विवाह कर रहे थे, एक बार जमुना के किनारे घूम रहे थे, कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पे थे। कृष्ण रथ चला रहे थे, अर्जुन रथ में बैठे थे। कालिंदी जो कि स्वयं जमुना है, जमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, वो अपने मूर्तिमान रूप में क्या किए थे? वहाँ पे प्रकट हो गई थी। तो प्रकट हो गई थी, कृष्ण ने देखा, कृष्ण को बहुत अच्छा लग गया। उसको देख के, उनकी सुंदरता देख के कृष्ण क्या हो गए? उनके ऊपर प्रभावित हो गए, मोहित हो गए। वो अर्जुन को जाके बोले जाओ उसको पूछ के मुझसे शादी करेगी क्या? अर्जुन बेचारा परेशान है। अर्जुन बोल रहे यार ऐसे मैं किसी भी घूमते हुए लड़के को कैसे जाके पूछ सकता हूँ? लेकिन भगवान बोले जाओ, बोले मेरी आज्ञा है, यही पालन करो। तो इसलिए क्या होता है ना, हम भगवान को सोचते हैं कि भगवान हमें प्रसन्न हो जाए, लेकिन भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे ना तो उनके साथ रहना उतना आसान नहीं है ना। भगवान आपके साथ कल घूमने लगे रास्ते पे और बोले जाओ वो लड़की अच्छी दिख रही, जाओ पूछ के आ जाओ उसको कि वो क्या करेगी, मेरे साथ विवाह करेगी क्या? अर्जुन को बोला और अर्जुन गए पूछने के लिए। हम जा पाएंगे? हम नहीं जा पाएंगे ना। कई सारे भक्त हैं, उनको तो ना एक बहुत सुंदर कथा आती है वहाँ से, उड़ीसा से। एक भक्त के घर में भगवान रहने के लिए आ गए। वो तो मना कर रहा था लेकिन फिर भी आ गए भगवान रहने के लिए। उसने शाम को भगवान को बहुत सुंदर भोग लगाया। ये गर्मी का सीज़न था, आम के फल लगाए, कटहल मतलब जैक फ्रूट लगाया, उनको पनस बोलते हैं मराठी में, उसका भोग लगाया। बहुत बोले ये इतना टेस्टी नहीं है, तुमने जो भी कुछ दिया है वो क्या नहीं है, वो उतना टेस्टी नहीं है। बोले तो बोले क्या करना है? बोले वो राजा के जो बगीचे में है ना, बोले उसके कटहल अच्छे रहेंगे। तो भक्त बोला फिर क्या करना है? बोले राजा तो देगा नहीं। बोले वो तो मैं भी जानता हूँ राजा देगा नहीं। तो बोले हम चोरी करके लेके आएंगे। बोले चलो तुम। बेचारा गया उनके साथ।
राजा के बगीचे में सीधा सीधा चोरी करने के लिए। भगवान उसको बोले मैं नीचे खड़ा रहता हूँ, कोई आएगा तो मैं आवाज़ देता हूँ, तुम ऊपर जाओ और क्या करो, पठन तोड़ के फेंक दो नीचे। उतने में जितने सारे जो गार्ड वगैरह थे उनको पता चल गया कि कुछ बगीचे में चोरी हो रही है, तो गार्ड जैसे ही सीटी बजाते हुए उनके तरफ दौड़ने लगे, भगवान भाग गए उसको उधर ही छोड़ के, बेचारा अरेस्ट हो गया। तो भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान चीज़ नहीं है। अगर भगवान हमारे संग रह जाएंगे ना तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि भगवान स्वयं आके करेंगे। तो ऐसे भगवान की रानियां हैं 16,108 रानियां। उन रानियों के संग जब भगवान रह रहे थे तो भगवान जब चले गए, सब महाभारत का युद्ध होने के पश्चात की बात याद भी हो गई। यादवों के पश्चात भी जब भगवान स्वयं चले जाते हैं तो अर्जुन उन सभी रानियों को लेके आते हैं, ये तो आपने सुना होगा। फिर आपने ये भी सुना होगा कि कोई भिल्ल आता है जिसके साथ अर्जुन का युद्ध होता है और अर्जुन युद्ध में हार जाते हैं, और अर्जुन जो भगवान की रानियों को लेके आए तो वो भिल्ल उनको क्या करता है, अपहरण करके लेके जाता है। ये कथा भी आपने सुनी होगी। प्राय यहाँ तक सब लोग सुनते हैं, लेकिन उन रानियों का होता क्या है आगे? तो वो भिल्ल स्वयं कृष्ण ही थे जो पुनश्च आ गए थे। वो उनको लेके जाते हैं वृंदावन में, ब्रज में लेके जाके ब्रज में छोड़ देते। तो रानियां गोवर्धन के किनारे क्या कर रही थी, घूम रही थी, किसको ढूंढते हुए, कृष्ण को ढूंढते हुए। और तब उद्धव जी प्रकट होते हैं। अभी उद्धव तो द्वारकावासी है, द्वारका में रह रहे थे, तो वो पहचान लेते हैं, बोलते अरे ये सब कहाँ घूम रहे। तो उद्धव को तो सब पता चल जाता है कि भगवान तो चले गए हैं वगैरह, सब चीज़ें पता चलती है। तो इनका दुख दूर करने के लिए इनको बिठाते हैं भगवान, और भगवान कहते हैं कि क्या किया जाए, सॉरी भगवान नहीं, उद्धव जी कहते हैं कि एक भागवत कथा का आयोजन किया जाए। और उस वक्त ये पूरा ब्रज आदि हस्तिनापुर में जो राज चल रहा था वो था महाराज परीक्षित का, हम उनके बारे में सुनेंगे। तो परीक्षित का राज चल रहा था। तो ये महाराज परीक्षित जब राज कर रहे थे तो परीक्षित पूरा आयोजन करते हैं, क्योंकि राजा ही चाहिए ना, कथा आयोजन करना है तो कोई राजा चाहिए, धन चाहिए। तो परीक्षित कथा का आयोजन करते हैं, और कथा का आयोजन करने के पश्चात, कथा का आयोजन होने के बाद परीक्षित कहते हैं कि भाई मैं भी क्या करूँगा, बैठ के कथा सुनना चाहता हूँ। तो उद्धव जी बोले नहीं नहीं तुम मत सुनो कथा बैठ के, बोले ये सिर्फ किनके लिए, यही रानियों के लिए। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं भाई ये तो क्या है, इतना मेरा धन लगाया, पूरा सब मैंने अरेंजमेंट किया, साउंड सिस्टम मैं लेके आया, हॉल मैंने देखा, प्रसाद का भी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ ना, पानी आनी सब व्यवस्था मैं ही कर रहा हूँ, और मुझे ही बोल रहे कि तुम नहीं बैठ सकते। तो परीक्षित बड़े नाराज़ हो गए, लेकिन क्या करें, कथा व्यास की यही इच्छा है तो वो नहीं बैठ सकते, तो नहीं बैठ सकते। बोले आयोजन तो मैंने किया कथा का। तो उद्धव जी ने उनको बुला के उनका दुख दूर करने के लिए उद्धव जी बहुत सुंदर बात करते हैं उनसे। उद्धव जी कहते हैं कि देखो हे परीक्षित, आपने कथा का आयोजन किया है, मतलब कि आपने भागवत श्रवण करने का सुअवसर अन्य लोगों को प्रदान किया है, इसलिए भविष्य में सिर्फ आपके लिए भागवत कथा का क्या हो जाएगा, आयोजन हो जाएगा। उस वक्त श्रोता बोले आप अकेले रहोगे, और बोले इतना ही नहीं, भविष्य में भागवत भी आप ही के नाम से विख्यात हो जाएगा। जो भी भागवत कथा होगी वो किसके नाम से विख्यात होगी, बोले आप ही के नाम से विख्यात होगी, अन्य कोई नहीं विख्यात होगा। तो ये भागवत का आयोजन करने का फल है कि परीक्षित महाराज ने भागवत कथा आयोजन किया, तो उसके पश्चात कुछ सालों के पश्चात परीक्षित के नाम से ही आगे चल के भागवत क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो अभी हम जो भागवतम देख रहे हैं, ये भागवतम क्या है, ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कही हुई कथा को हम देख रहे हैं। उसी को क्या कर दिया, व्यासदेव जी ने लिख दिया। उस कथा को नहीं लिखा जो किसने कही थी, जो उद्धव जी ने कही थी, क्योंकि उद्धव जी ने कहा था ना परीक्षित महाराज को कि तुम्हारे नाम से आगे ये कथा चलेगी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वही कथा को पुनश्च लिख दिया जो परीक्षित महाराज को कही गई थी। तो वही श्रीमद् भागवतम का हम क्या करने वाले हैं, हम श्रवण करने वाले हैं, इसको ही देखने वाले हैं। तो भागवतम का श्रवण करने के पूर्व में हमें क्या करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत का महिमा देखना पड़ेगा। भागवत सुनने के पहले भागवत महात्म्य को देखना पड़ेगा कि भागवत का ये महात्म्य क्या है। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव की रचना है। व्यासदेव की रचना होके भी ये विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर एडिट किया जाता है तो और रिफॉर्म हो जाती है और सुंदर बन जाती है। अगर आपने किसी चीज़ को एक बार लिख दिया और फिर से उसको पढ़ा नहीं तो जो गलती है वो वैसे ही रह गई।
लेकिन उसको फिर से पढ़ के उसको फिर से एडिट कर दिया, नए तरीके से लिख दिया, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो विशेष बन जाता है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम को एक बार तो व्यासदेव ने रचना कर दिया था, और रचना करने के पश्चात उन्होंने क्या कर दिया, उसको पुनश्च एडिट कर दिया है भागवतम को। उन्होंने उसको फिर से रिफाइन वर्जन उसका बना दिया। अन्य किसी शास्त्र को दोबारा नहीं लिखा गया। व्यासदेव ने एक शास्त्र को एक बार लिख दिया, पुनश्च दोबारा नहीं लिखा गया। लेकिन भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको व्यासदेव ने स्वयं क्या कर दिया है, एडिट करके दोबारा लिख दिया, 2 बार लिख दिया। इसलिए भागवतम रिफाइन है। भागवतम को कहा जाता है कि सभी वैदिक शास्त्र का जो गहन रस है वो श्रीमद् भागवतम में रखा गया है। श्रीमान सनातन गोस्वामी कहते हैं, मदयक बंधु, श्रीमद् भागवतम एकमात्र क्या हो सकता है, सबका बंधु हो सकता है, मित्र हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का क्या किया है, आयोजन किया है अश्विन प्रभु ने। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को भी क्या हो जाए, श्रीमद् भागवतम की या भगवान कृष्ण की असीम कृपा इनके परिवार के ऊपर हो जाए। और उनके परिवार में प्रायः सभी भक्त ही है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वो भक्ति में क्या करें, उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। न प्रायः लोग तो चाहते हैं कि धन, वैभव, धान्य, पशु आदि चीज़ों की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये प्राप्ति तो क्या हो गया, धर्म अर्थ काम तक हो गया। भागवतम तो पंचम पुरुषार्थ को लिखता है। देखो, पुरुषार्थ उस चीज़ को कहते हैं एक पुरुष ने करने योग्य या एक मनुष्य ने करने योग्य जो चीज़ें होती है उनको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो प्रथम पुरुषार्थ में धर्म की चर्चा की गई है कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए, सिर्फ धर्म का ही पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करके ही जीवित रहना चाहिए। उसके बाद द्वितीय पुरुषार्थ है अर्थ, व्यक्ति को धन आदि की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, धर्म का पालन करके करनी चाहिए। धर्म का पालन कर कर जितना कुछ अर्थ आप लाभ उठा सकते हो उतने ही अर्थ को स्वीकार करना चाहिए, अन्य अर्थ को स्वीकार नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुसार जो प्राप्त होगा वही अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, उस अर्थ से उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए जो कामनाएं आपको मोक्ष की ओर लेके जाए। इसलिए चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है। लेकिन श्रीमद् भागवतम पंचम पुरुषार्थ के बारे में बोलता है। और ये पंचम पुरुषार्थ क्या है, तो ये पंचम पुरुषार्थ भक्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवतम किसके बारे में चर्चा करता है, भक्ति के बारे में चर्चा करता है। श्रीमद् भागवतम अन्य किसी चीज़ की चर्चा नहीं करता, सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा करता है, और वो किस चीज़ की चर्चा है, भक्ति की चर्चा करता है। अन्य श्रीमद् भागवतम में कुछ नहीं दिया गया है। भागवतम को कहा जाता है कि ये स्वयं कृष्ण है, या कृष्ण का शब्द अवतार जो है वो श्रीमद् भागवतम है। भागवतम व्यासदेव की रचना है। व्यासदेव ने 18,000 श्लोक लिखे हैं श्रीमद् भागवतम में। 18,000 श्लोकों के साथ ये ग्रंथ पूरा किया है। अन्य ग्रंथों में कई सारे हैं। पद्म पुराण जाके देखोगे तो 25,000 श्लोक है। रामायण में, मूल रामायण में 14,000 श्लोक है। लेकिन भागवतम में कितने हैं, 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंद इसके हैं। 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में क्या किया गया है, इसका विवरण किया गया है। तो हम इस पूरे सत्र में 7 दिन में हम संपूर्ण भागवतम लेंगे। पूर्ण भागवतम को भले ही थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, रैपिड राउंड की तरह फास्ट चलना पड़ेगा, लेकिन पूर्ण भागवतम को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं तो प्रायः जो कथाकार है उनको सिर्फ किससे पड़ी होती है, जो भागवत कथाकार कई सारे प्रसिद्ध कथाकार है, भागवतम के कई सारे कथाकार हैं, लेकिन वो भागवत नहीं लेते हैं। वो भागवतम के नाम पे कई सारी कथाएं सुनाते रहते हैं जो ना जाने कहाँ कहाँ घटित हुई है, उन घटनाओं को क्या करते हैं, सुनाते रहते हैं। भागवत छोड़ के बाकी कई सारी कथाएं करते हैं वो। इसलिए आप प्रायः कथाकार का मैंने देखा है, कई सारे कथाकारों को भागवतम के बारे में वो क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे भागवत महात्म्य की। द्वितीय दिन, पहले दिन भागवत महात्म्य चालू करेंगे और परीक्षित महाराज का जन्म करवा देंगे, बोल हो गया। द्वितीय दिन में प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, खत्म। प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज चतुर्थ स्कंद है, प्रहलाद महाराज और आगे चले गए, सप्तम स्कंद में चले गए।
लेकिन वो ले लिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज हो गया, बीच में द्वितीय तृतीय स्कंद बोले उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बोले ये भागवत में है ही नहीं, उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद तीसरे दिन पे आजामिल ले लेंगे, आजामिल उपाख्यान ले लेंगे। आजामिल उपाख्यान तीसरे दिन हो गया, जो कि छठे स्कंद में आता है भागवतम के। हालांकि छठे स्कंद में सिर्फ आजामिल उपाख्यान नहीं है, आजामिल उपाख्यान तो कुल मिला के 6 अध्याय है छठे स्कंद के, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब कुछ लेंगे नहीं। और ये होने के बाद सीधा सीधा कहाँ चले जाएंगे? चौथे दिन शुरुआत करेंगे कृष्ण जन्म से। चौथा दिन कृष्ण जन्म करेंगे, 5वां दिन कृष्ण की लीलाएं अलग अलग करेंगे, वृंदावन ब्रज लीला के बारे में बोल देंगे। छठे दिन मथुरा लीला के बारे में बोल देंगे। सप्तम दिन क्या कर देंगे? 7वें दिन सीधा सीधा सुदामा की लीला बोल देंगे। और सुदामा की लीला दी एंड होता है। जैसे सुदामा को भगवान ने बहुत सारा धन आदि प्रदान कर दिया, तो आप लोगों को भी धन आदि प्रदान हो जाए, ख़त्म हो गया, भागवतम ख़त्म हो गया। जबकि उसके आगे 11वां स्कंद बचता है, 12वां स्कंद बचता है, बीच में कई सारी कथाएं हैं, कई सारी फिलॉसफी है, लेकिन उसको नहीं लेंगे। सिर्फ किसको ले लेंगे? जो उनको कहना है उतना ही करके जैसे तैसे ख़त्म कर देंगे, जैसे तैसे ख़त्म कर देंगे। मैं पिछले साल बिलासपुर नामक एक शहर है, छत्तीसगढ़ में आता है, बिलासपुर में कथा कर रहा था। तो कथा करते वक्त उसमें कई सारे कथाकार आके बैठे हुए थे। पहले दिन तो नहीं आए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से कथाकार आके बैठे हुए थे। कुछ लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस भी करवाया कि ये भी कथाकार ही है, भागवत कथा करते हुए। मैंने ठीक है, उनको विनम्र अभिवादन किया और बोला कि आ जाइए। तो वो आते रहे। उसके बाद में आखिरी दिन वो कथाकार आके मुझे बोले कि हालांकि हम स्वयं कथाकार हैं भागवत के, लेकिन बोले हम पहली बार भागवत आपसे ही सुन रहे हैं। बोला भाई आप कथाकार को तो आप मुझसे भागवतम सुना रहे? बोले हमारा तो बोले बड़े बड़े भागवतम होते हैं, बड़े बड़े पंडाल रखते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, बड़ी प्रोसेशन होती है, कई ज़्यादा ताम झाम होता है, लेकिन बोले हमारी कथाएं सिर्फ ताम झाम में चलती है। बोले हम भागवत उसमें सुना ही नहीं पाते हैं। बोले जो आपने भागवत सुना है, एक कथाकार जो अलाउम 60-65 साल के थे, बोले ये तो जब मेरे दादाजी भागवत करते थे तब बोले वो ऐसा भागवत सुनाते थे। बोले अभी हम तो सिर्फ किसके पीछे चले गए? सिर्फ ताम झाम के पीछे चले गए हैं। जैसे तैसे जो आयोजक है, जो श्रोता है, उनको जो सुनने के लिए अच्छा लगे बोले वही हम सुनाते हैं आजकल। और प्राय आप देखो ऐसा ही हो रहा है। कथाएं भी कैसी हो गई है? ऑडियंस बेसिस हो गई है कि ऑडियंस की डिमांड क्या है, उस डिमांड के ऊपर क्या करो, उसको कथा सुनाओ। अरे लेकिन भागवतम जब हम सुनाने बैठे हैं तो ऑडियंस की डिमांड के अनुसार अगर चलेंगे तो उसका हृदय शुद्धिकरण नहीं होगा, उसका परिवर्तन नहीं होगा। हम इस्कॉन से कथाएं जो करते हैं उसमें हमारा उद्देश्य है, भले हमारे सामने 2 लोग बैठे लगे, तो उनका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए? हृदय परिवर्तन होना चाहिए। अगर किसी का हृदय परिवर्तन होता है तो हम वास्तविकता में क्या चल रहे हैं? हम कथा को ले रहे हैं। तो हम आज से इस भागवत कथा का श्रवण का शुरुआत करने वाले हैं। ट्रेडिशनली कथाकार जो कथाएं की उन्होंने जो पद्धतियाँ बनाई है वो कहीं पे भी लिखी नहीं है, ये उनकी मनगढ़ंत पद्धतियाँ उन्होंने चला रहे हैं। भागवतम ना ही वो ऐसा लिखा है, ना ही सुखदेव गोस्वामी ने वैसी भागवत कथा की, ना चतुष कुमारों ने वैसी भागवत कथा की। जिस तरीके से भागवत कथा क्या चल रही है, आज चल रही है। कई सारे प्रसिद्ध कथाकार हैं, भागवत को जानकार हैं, वो बोलते हैं कि भागवत कथा अगर कहीं चलती है तो बोले सिर्फ वो इस्कॉन में चलती है और कहीं नहीं चलती भागवत कथा। क्योंकि इस्कॉन में भागवत की कथा क्या चल रही है? निरंतर नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत कहता है कि अगर किसी के हृदय में नैष्ठिकी भक्ति का उदय करना है, नैष्ठिकी मतलब जिसमें कोई मिलावट ना होती है, उसको क्या कहा जाता है? नैष्ठिकी कहा जाता है। वो नैष्ठिकी भक्ति है। जैसे हम ब्रह्मचारित्व का पालन कर रहे हैं तो हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। कुछ उपकुर्वान ब्रह्मचारी रहते हैं, कुछ समय तक ब्रह्मचारित्व का पालन करते हैं, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उनको उपकुर्वान ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो नैष्ठिकी मतलब नित्य रूप से चल रहा है। तो किसी के हृदय में अगर नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न करनी है तो भागवत कैसा सुनना पड़ेगा? नित्यम भागवत सेवया, भागवतम की सेवा, भागवतम का श्रवण नित्य रूपेण करना पड़ेगा। अगर नित्य रूपेण भागवतम का श्रवण चलेगा तो वही हृदय में क्या आ जाएगी? भक्ति आ जाएगी। तो ऐसे भागवतम का हम आज से निरूपण करने वाले हैं। मैं हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ कि वो मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं भागवतम का निरूपण कर पाऊँ। वो दुनिया में
प्रथम ऐसे आचार्य होकर गए जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया उसका। इसलिए सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों में भी क्या कर दिया उन्होंने, भागवत कथा सुलभ करवा दी। उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से आगे चल के यही श्रीमद् भागवतम दुनिया के 80 से ज़्यादा भाषाओं में क्या हो चुका है, भाषांतरित हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुका है। जैसे श्री प्रभुपाद के चरणों में मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, तो उन्होंने पूरी दुनिया को क्या किया है, भागवत की रुचि प्रदान करती है, भागवतमय बना दिया है उन्होंने, सभी को भागवत में बना दिया है। इसलिए हम सभी क्या करते हैं, उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की। उसके साथ साथ मैं सादर प्रणाम करता हूँ, बड़ा ही कृतज्ञ हूँ मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रति, जिन्होंने स्वयं मुझे भागवतम की तालीम दी, उन्होंने मुझे क्या कर दिया है, भागवत सिखाया, भागवत पाठ करना सिखाया। उसके साथ साथ मैं मेरे आध्यात्मिक मेंटर गुरु मेरे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज है, जिन्होंने 2 साल पहले देह छोड़ दिया। उसके साथ साथ परम पूज्य जुगल किशोर प्रभु के भी चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ा ही कान पकड़ के भागवतम सिखाया है, हर चीज़ भागवतम की उन्होंने मुझे सिखाई है। तो मैं उनसे भी कृपा याचना की या आशीर्वाद की याचना करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे आयोजक अश्विन प्रभु और आप सभी श्रोतागण है, इसलिए मुझे भागवत सुनाने का उत्साह आ रहा है, नहीं तो फिर आप श्रोता ही नहीं रहते तो मैं यहाँ बैठ के भागवत नहीं सुनाता था। मैं भी क्या करता था, कारगर में बैठा रहता था, लेकिन मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ क्योंकि आप लोगों में बड़ा उत्साह है कथा को सुनने का। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। तो हम आज सिर्फ कथा को हम रैपिड वे में भागवतम के छोटे छोटे चीज़ों को भी क्या करेंगे, टच करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हम भागवत के महात्म्य से शुरुआत करते हैं। भागवत का महात्म्य कई सारे स्थानों पे बोला गया है, खास करके पद्म पुराण में कथा आती है भागवतम के महात्म्य को लेकर, ये भागवतम कितना महत्वपूर्ण है। तो पद्म पुराण के कथा के अनुसार नारद मुनि जो समस्त स्थानों पे घूमते रहते हैं, नारद मुनि का कार्य वही है, नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नामे, भगवान के नाम का जप करते करते वो क्या करते हैं, तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, कहीं पे भी विश्राम नहीं करते हैं। नारद मुनि एक स्थान पे कभी भी ज़्यादा समय तक रुकते नहीं हैं, वो क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे ही विचरण करते करते एक समय में नारद मुनि पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन या ब्रज में, मूल नाम उसका ब्रज है, वृंदावन उसमें से एक वन है, 12 वनों का मिला के पूरा ब्रज बनता है। पूरा जो ब्रज है वो 12 मुख्य वन है, 12 उपवन है उसके अंदर, 12 मुख्य वन है और उसके साथ साथ क्या है, 12 उपवन है। इन सभी का मिला के क्या बनता है, ब्रज धाम बनता है। उस ब्रज में नारद मुनि चले गए। अभी उसमें से वृंदावन ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि प्रायः सभी संस्थाएं हैं इंक्लूडिंग इस्कॉन, सभी संस्थाओं का हेडक्वार्टर या उनके बड़े बड़े मंदिर कहाँ पे हैं, वृंदावन में है, ब्रज में स्पेसिफिकली वृंदावन में है। उसके साथ साथ जिन लोगों ने ब्रज को प्राकट्य कर दिया, भगवान जाने के बराबर ब्रज क्या हो गया था, छुप गया था, लेकिन जिन आचार्यों ने, खास करके श्रीमान सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने ब्रज को प्रकट कराया, पुनश्च प्रकट किया ब्रज को। तो हम ब्रज अभी जो देख रहे हैं इनकी कृपा से देख पा रहे हैं, इन्होंने पुनश्च ब्रज को प्रकट कर दिया। तो इन्होंने जो ब्रज को प्रकट किया तो इनके भी मुख्य मंदिर कहाँ पे है, वृंदावन में ही है, इनके भी सभी मुख्य मंदिर वृंदावन में। भगवान की कई सारी महत्वपूर्ण लीलाओं में से जो एक महत्वपूर्ण लीला है, कई सारी महत्वपूर्ण लीलाओं में वो लीला खास करके रास लीला कही जाती है। तो ये रास लीला प्रायः कहाँ पे घटित हुई है, वृंदावन में घटित हुई है। सभी 12 वनों में वृंदावन में घटित होती है, इसलिए भी वृंदावन महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सभी वृंदावन नाम के जानते हैं। लेकिन नारद मुनि जब ब्रज में चले गए तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देख लिया। तो सुंदर स्त्री को देखा और उसके बाजू में 2 बूढ़े व्यक्ति गिरे हुए थे, लेटे हुए थे प्राय। तो वो सुंदर स्त्री के पास गए। नारद मुनि ने सोचा कि भाई ये दुख भरी लग रही है, क्योंकि ये 2 जो बूढ़े हैं वो भी बड़े ही कष्ट में है, बड़े बीमार है। इसलिए नारद मुनि उसके पास जाते हैं। नारद मुनि उसके पास जाके वो स्त्री को पूछते हैं, सविनय हाथ जोड़ के, कि देवी आप कौन हैं। उनको पूछते हैं प्रश्न कि देवी आप कौन हैं। तो वो सुंदर स्त्री बोलने लगती है, सुंदर प्लस नौजवान स्त्री थी। तो वो बोलने लगती है कि बोलती है मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। बोली मेरा जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है,
साउथ इंडिया में हुआ है, द्रविड़ देश में बोली मेरा जन्म हुआ। बोले द्रविड़ देश से मैं महाराष्ट्र में आई, बोले महाराष्ट्र में मैं जवान हो गई। महाराष्ट्र में नाम संकीर्तन का बड़ा महिमा है। वैसे देखा जाए तो नाम संकीर्तन का कलयुग में तो महिमा है ही है, लेकिन उसमें भी महाराष्ट्र में विशेष महिमा है। आज हम भगवान विट्ठल के चरणों में, श्री चरणों में बैठ के, विट्ठल रुक्मिणी के श्री चरणों में बैठ के कथा कर रहे हैं। विट्ठल जी का जो मूल धाम है वो पंढरपुर है, और पंढरपुर को शास्त्र में नाद ब्रह्म कहा जाता है। जगन्नाथपुरी जो हमारे पूर्वीय तट पे है, उड़ीसा में भारत का पूर्वीय तट है, वो जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्म कहा जाता है। वहाँ अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाके वहाँ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए कलयुग के जीवात्मा के लिए वो सबसे बेस्ट स्थान है, क्योंकि कलयुग के जीवात्मा भी किस में है, अन्नमय कोश में है। हम खाएंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम जी नहीं सकते हैं। हम हर 2 घंटे के बाद हमें खाना लगता है ना। सब जगह पे आप जाके देखना, बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके देखो, ब्रेकफास्ट करके लोग मीटिंग के लिए आते हैं और उसके बाद लंच फिर से 1 बजे तय है, लेकिन फिर भी मीटिंग करते वक्त भी बीच में बिस्कुट चाय भी कुछ खाने के लिए चाहिए। ये क्या दर्शा रहा है, ये अन्नमय कोश दर्शा रहा है हमारा। ऐसा नहीं कि कुछ भूख लगी है, लेकिन क्या चाहिए उसको, चाहिए। अगर हम रात में भोजन करने का पश्चात अगर सो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सोएंगे ना तो रात में 12 बजे भी खाना खाएंगे, सोचेंगे कि कुछ तो क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए। ये हमारी अवस्था है, क्योंकि हम सभी के सभी किसमें है, हम सभी के सभी अन्नमय कोश में है। अन्न के वजह चल नहीं सकता है ना। रात में सोए थे फिर भी सुबह बोलते हैं कि क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए। ब्रेकफास्ट वैसे तो अंग्रेजी में संधि विच्छेद होता नहीं है, अंग्रेजी भाषा का वो गुण नहीं है। संधि विच्छेद सभी कहाँ पे होता है, वो हमारे देसी भाषाओं में, वैदिक भाषाओं में, देवनागरी में क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद मतलब एक शब्द को 2 भागों में विभाजित करो। अभी वो ब्रेकफास्ट वैसे ही 2 शब्द है, मतलब ब्रेकफास्ट, या उसको संधि विच्छेद करके उसका 2 बना दिया जाए तो ब्रेक करना है किसको, फास्ट को। फास्ट का मतलब होता है उपवास, और उपवास को ब्रेक करने का अगर शब्दशः अर्थ लिया जाए तो समय को ब्रेकफास्ट टाइम कहा जाएगा। लेकिन ये ब्रेकफास्ट या फास्ट इसने कभी किया ही नहीं था। वो तो रात में सोया था इसलिए कुछ खाया नहीं था उसने। अगर सोता नहीं तो क्या कर लेता था, तो खा लेता था, लेकिन सोया था इसलिए नहीं खाया। फिर भी सुबह उठ के उसको क्या चाहिए, ब्रेक करना है। बोले फास्ट ब्रेक करना है, रात भर क्या रह गया, मैं भूखा रह गया। तो कलयुग में जीवात्मा प्राय क्या है, अन्नमय कोश में है। आप देख लेना, कलयुग में जितने सारे लोग मर रहे हैं वो भूख की वजह से कोई मर रहा है कलयुग में, नहीं मर रहा है। और कोई मर रहा होगा तो बहुत कम होंगे, लेकिन ज़्यादा लोग जो मर रहे हैं वो ज़्यादा खाने से मर रहे हैं। आपको पता है कलयुग में जितने सारे भी लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको पूछिए, रिकॉर्डिंग देखो, उनको पूछो मेडिकल रिकॉर्ड जितने सारे हैं, वो रिकॉर्ड क्या है, लोग डायबिटीज़ हो रहा है, लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये सभी कम खाने वालों को कोई इसमें से बीमारी नहीं होती। डायबिटीज़ आदि किसी को, कम खाने वाले को कोई बीमारी नहीं है, जो भूखा है उसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आजकल तो हार्ट अटैक से या हार्ट ब्लॉक, ब्रेन ब्लॉक या कुछ भी, जो भी ब्लॉकेज जितने भी सारे हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। इतना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं कि डॉक्टर परेशान हो जाता है। 40 साल में उसने 100 साल की शुगर खा ली, डॉक्टर बोल देता है हो गया अभी तुम्हें डायबिटीज, अभी तुमको क्या नहीं खाना है, तुम्हें शक्कर नहीं खानी है, क्योंकि तुम्हें 40 साल में जितनी 100 साल जो भी तुम्हारी आयु है, 80 साल में जितनी शक्कर खानी थी उतनी तुमने क्या कर दिया, 40 साल में ही निपटा दिया तुमने। तो इसलिए अभी क्या हो गया, बोला डायबिटीज़ हो गया तुम्हें, अभी तुम शुगर मत खाओ। ये कलयुग की अवस्था है। कलयुग में अन्नमय कोश में है, सभी जीवात्मा एक ही कोश में है। उसके आगे प्राणमय कोश होता है, विज्ञानमय कोश होता है, आनंदमय कोश होता है, ज्ञानमय कोश होता है। पंचकोशों की चर्चा हुई है शास्त्र में, लेकिन मैं अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कलयुग में कोई अन्य कोशों में है ही नहीं। प्रायः कलयुग के जीवात्मा सभी के सभी किस में है, अन्नमय कोश में है। इसलिए जगन्नाथपुर में भगवान प्रकट हो गए, बोले सब अन्नमय कोश में इधर आ जाओ। इधर मैं सिर्फ प्रसन्न किससे हो जाऊँगा, मैं सिर्फ भोजन से प्रसन्न हो जाऊंगा। आप प्रसाद ग्रहण करो, यहाँ पे आके मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए जगन्नाथपुरी को क्या बोला जाता है, अन्न ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन पंढरपुर धाम जो है उसको नाद ब्रह्म कहा जाता है। नाद ब्रह्म कहते हैं उस स्थान को जहाँ पे भगवान सिर्फ संकीर्तन से प्रसन्न हो, और उधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करने की आवश्यकता है, संकीर्तन की आवश्यकता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। इसलिए आप कभी भी चले जाओ पंढरपुर में, मैं स्वयं महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड या महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्म लेने से मैं अच्छे से जानता हूँ, पंढरपुर में कोई उत्सव नहीं है। एक उत्सव होता है आषाढ़ी एकादशी, दूसरा उत्सव होता है कार्तिक एकादशी, बाकी कोई उत्सव है पंढरपुर में? कोई उत्सव नहीं है। आप अगर वही उसी स्थान पर आप श्री संप्रदाय में चले जाओ, नीचे साउथ में चले जाओ, तिरुपति बालाजी में चले जाओ, श्रीरंगम में चले जाओ, तिरुपति मंदिर में 365 दिन में से 355 दिन उत्सव है। कितने फेस्टिवल्स है? 355। सिर्फ 10 दिन का छुट्टी है, मतलब 10 दिन कोई उत्सव नहीं। नहीं तो हर दिन कुछ ना कुछ उत्सव है, कुछ ना कुछ उनका अंदरूनी मंदिर में क्या होता रहता है, कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं। लेकिन पंढरपुर में कोई उत्सव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान वहाँ पे प्रसन्न नहीं है। किससे है? नाम संकीर्तन से ही प्रसन्न है। बस आप नाम ले लो, हरि नाम का जप करो, भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, और कोई करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसको नाद ब्रह्म कहते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं नाथु कीर्तन नाचे रंगी। बोले कीर्तन में क्या है? कीर्तन ही एकमात्र साधन है जिससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुकाराम महाराज और एक स्थान पे लिखते हैं, फुटो है शरीर, टूटो है मस्तक, टूटो है शरीर, टूटो है मस्तक, फुटो है शरीर, नामाचा गजर सोडू नका, नाशिवंत देह झाला जरी भग्न, तरी कीर्तनी रंग सोडू नहीं। कहते हैं कि भगवान सिर्फ किससे प्रसन्न हो जाएंगे? कीर्तन से प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे आपका सर फट जाए, चाहे शरीर में कुछ व्याधि हो जाए, नाशिवंत देह तो वैसे ही नाशिवंत है, वो भग्न होने के लिए आ जाए, मतलब मृत्यु शैया पे आप चले जाओ। देह भग्न होना, मृत्यु शैया पे पहुंच जाना है। फिर बोले कीर्तन मत छोड़ो, सिर्फ क्या करते हो? भगवान के नाम का जप करते रहो। बोले बस इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले हम अपनी मूल कथा की ओर आते हैं। भक्ति देवी ने कह दिया कि मेरा साउथ इंडिया में जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में बोली मैं जवान हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो कीर्तन का महिमा है। बोले वहाँ से मैं गुजरात आई, गुजरात में भी सबने मुझे स्वीकार कर दिया। लेकिन बोले गुजरात से मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वैसे मेरे 2 पुत्र भी है। भक्ति के 2 पुत्र है, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम क्या है? वैराग्य है। अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उसका लिटमस टेस्ट क्या है? कोई बोले कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो एक लिटमस टेस्ट होती है ना, उसकी टेस्ट लेनी बहुत आवश्यक है। तो उसकी टेस्ट ली जाएगी ज्ञान और वैराग्य के ऊपर, जो भगवान के बारे में कितना जानता है, या भगवान की कथा श्रवण करने में उसके कितने रुचि है। ज्ञान दोनों तरह से होता है। वो खुद जो श्रवण करेगा वही बोल पाएगा, जिसने श्रवण ही नहीं किया वो बोलेगा क्या? कुछ नहीं बोल पाएगा। तो जो भगवान के बारे में कथा कितनी जानता है या कितना रुचि है, और उसके हृदय में वैराग्य कितना है। अगर वैराग्य नहीं है तो भी वो भक्ति ढंग से नहीं कर रहा है, ज्ञान नहीं है तो भी भक्ति ढंग से उसके नहीं चल रही है। इसलिए भक्ति के 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य जो है, बोलते जैसे जैसे मैं गुजरात में पहुंच गई, तो मेरे ये 2 पुत्र है ना, जो युवा थे, वो क्या होने लगे? वो बूढ़े होने लगे, अचानक से बूढ़े होने लगे। बोले अभी मैं ब्रज में पहुंची हूँ तो ये पूरे मानो कि मृत्यु शैया पे पहुंच गए, आँख तक खोल नहीं रहे, और इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। भक्ति नारद मुनि को अपना दुख सुनाती है। गुजरात में क्या हो गए? बूढ़े हो गए। क्यों गुजरात में बूढ़े हो गए? गुजरात में सबसे ज़्यादा कथाएँ अरेंज की जाती हैं। प्राय भागवत कथा सबसे ज़्यादा या तो गुजरात में अरेंज होगी, नहीं तो एमपी में अरेंज होगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब क्षेत्र में। क्योंकि मैं प्राय कथा इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा करता हूँ। ये क्षेत्र में भागवत कथाएँ अरेंज होती है। लेकिन ये सभी लोग भागवत कथाएँ अरेंज किसके लिए करते हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करते। या तो ट्रेडिशन चल रहा है इसलिए अरेंज करते हैं कथा, नहीं तो धन प्राप्ति के लिए कथा करते हैं अरेंज। तो उनको फलश्रुति से ज़्यादा महत्व है, भक्ति से ज़्यादा महत्व नहीं कि ये कथा सुनने से फल क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। इससे ज़्यादा क्या है, उनको इसमें ज़्यादा रुचि है। ये फलश्रुति वाली जो रुचि है, कथाएँ जो है, उन कथा से हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए नारद मुनि देखते हैं कि भाई ये तो क्या हो गए हैं, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, अभी इनको क्या किया जाए, इनके बारे में। वो जो भक्ति देवी है वो तो रो रही है। तो बोले कुछ समझ में नहीं आया नारद मुनि को क्या करें। नारद मुनि के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, उनके लिए नारद मुनि कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ दोनों के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तंत्र मंत्र आदि करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए जप आदि करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए प्रार्थना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर। कुछ
उसके पुत्र के ऊपर वो पुत्र वैसे के वैसे बेहोश अवस्था में है भक्ति के। नारद मुनि सोचते हैं क्या किया जाए। तो उतने में एक आकाशवाणी होती है, सेलेस्टियल साउंड, आकाशवाणी होती है, और नारद मुनि को कहा जाता है कि अगर इनकी परिस्थिति सुधारनी है तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद मुनि सोचते हैं अभी इससे और भी कुछ सत्कर्म बचा है जो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं किया है, कि ये सत्कर्म क्या है। तो नारद मुनि भक्ति देवी के पुत्रों को और भक्ति देवी को उधर ही छोड़ते हैं और निकलते हैं तीर्थाटन करने के लिए। तीर्थाटन करके उन्हें एक ही अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, और वो प्रश्न उनके जीवन में है कि सत्कर्म करना चाहिए। नारद मुनि कई सारे तीर्थों में जाते हैं, कई सारे लोगों को पूछते हैं कि भाई सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है। सभी लोग बोलते हैं कि नारद मुनि सत्कर्म क्या होता है ये तो आपसे भला कौन जान सकता है, और सत्कर्म किस चीज़ को कहते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, सोचते हैं कि ये सब चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी करके देख लिया, लेकिन भक्ति के जो पुत्र है उनमें क्या नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सत्कर्म किस चीज़ को कहेंगे। तो नारद मुनि आगे बढ़ के, नारद मुनि की जो भेंट है वो सनकादि ऋषियों से होगी। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र है ब्रह्मा जी के। इस संसार में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद अगर कोई प्रथम ब्रह्मा ने उत्पत्ति की होगी तो किसको की थी, इन 4 पुत्रों की थी। इनको चतुष्कुमार कहा जाता है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार है। ये अभी भी हालांकि जन्म लिए है सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि की निर्मिति के समय में इन्होंने जन्म लिया है, लेकिन रहते कैसे है, 5 साल के बच्चे की उम्र के इतने ही या इससे भी कम। 5 साल का भी बच्चा समझ पाता है कि कपड़ा पहनना चाहिए करके, लेकिन ये कैसे घूमते हैं, ये ऐसे ही नंग धड़ंग अवस्था में घूम रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में, दिगंबर अवस्था में कौन घूमता है, वो 5 साल के भी छोटा बच्चा होता है, वही ऐसे अवस्था में घूम सकता है। तो बात ये उसी उम्र में है। उनसे मुलाकात होती है तो सनकादि से नारद मुनि पूछ लेते हैं कि मैं भक्ति देवी को मिला, भक्ति देवी के पुत्र जो है वो क्या हो गए हैं, वो बाधित हो गए हैं, उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो उनकी परिस्थिति ठीक ना होने की वजह से सत्कर्म करने के लिए मुझे क्या सुनाई दी, आकाशवाणी सुनाई दी। तो सत्कर्म क्या है मुझे बताइए, मुझे क्या करना है, सत्कर्म करना है। बोले सत्कर्म करना है, मुझे सत्कर्म के बारे में बताइए कि ऐसा कौन सा कर्म करने से ये भक्ति देवी के पुत्र क्या हो जाएंगे, पुनश्च जीवित हो जाएंगे। सनकादि कहते हैं कि नारद मुनि आपको सत्कर्म के बारे में पता नहीं। नारद मुनि ने बोला कि बाकी तो सब मैंने कर्म करके देख लिया। नारद मुनि को सनकादि कहते हैं कि आपने जो भी कर्म किया है ये सभी वास्तव में धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष वाला ही कर्म किया। बोले सत्कर्म मतलब वो कर्म होता है जिसमें सिर्फ भगवान का गुणगान सुनाई जाए, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण आदि का वर्णन छोड़ के कुछ भी अगर वर्णन हुआ है तो उसको सत्कर्म नहीं कहा जाएगा। हम तो सोचते हैं कि हमने चिड़िया को दाना खिला दिया तो भी सत्कर्म हो गया, कुत्ते को बिस्किट खिला दिया तो भी क्या सोचते हैं, सत्कर्म हो गया। लेकिन ये वास्तव में सत्कर्म नहीं है ना। ये अच्छे कार्य हो सकते हैं, थोड़ा सा किसी को आपने क्या कर दिया, जल पिला दिया, किसी को दाना खिला दिया, तो ये अच्छा कार्य हो सकता है, लेकिन इसको सत्कर्म नहीं कह सकते हैं। सत्कर्म कुछ अलग होते हैं। तो नारद मुनि को सनकादि ने कहा कि क्या करो, इनके लिए आप सत्कर्म करो। नारद मुनि बोले अभी ये सत्कर्म करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा। बोले इससे अच्छा है कि ये भागवत कथा सुनने के लिए आप बोल रहे तो आप ही मुझे भागवत कथा सुनाओ। तो सनकादि कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं। तो ये सनकादि ऋषि ने भागवत की प्रथम कथा सुनाई थी, जो इसका वर्णन कहाँ पे आता है, जिसका वर्णन आता है पुराणों में। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है, पद्म पुराण में खास करके इसका वर्णन आता है। तो पद्म पुराण में इस कथा का वर्णन है कि नारद मुनि ने कथा सुनाई कहाँ पे, कथा सुनाई उन्होंने हरिद्वार में। हरिद्वार सप्तपुरियों में से एक है। पुरी का मतलब होता है जिस स्थान पे रहने से या जिस स्थान पे शरीर त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसको क्या कहा जाता है, पुरी कहा जाता है। तो नारद मुनि ने यहाँ पे कथा सुनी 7 दिन की। ये 7 दिन की कथा का जो समय जो आया है वो शुरुआत यहाँ से हुई है। 7 दिन उनको कथा सुनाई नारद मुनि को, लेकिन नारद मुनि को भी जो कथा सुनाई 7 दिन की वो दिन रात चली थी। हम 7 दिन कथा आयोजित करते हैं, लेकिन कितना सुनते हैं, 2 घंटे के लिए बैठ के सुन लेते हैं बात। उससे ज़्यादा सुनेंगे तो हमें नींद आ जाएगी, पैर दर्द करने लगेगा, कथाकार भी नहीं सुना पाएगा। उसका भी तो शरीर है, उसका शरीर भी क्या करने लगेगा,
तकलीफ देने लगेगा। तो हम सिर्फ सुनते हैं कितना, तो हम सुनते हैं बस 2 घंटा या 3 घंटा कथा सुनेंगे, हो गया। अभी आप देखिएगा जो कथा 18,000 श्लोक है, उन श्लोकों का निरूपण करने के लिए अगर लगेंगे तो 2-2 घंटे के हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे तो 7 दिन में कितना हो गया, 14 घंटा हो गया। परीक्षित महाराज ने भी 7 दिन ही कथा सुनी थी, लेकिन कैसे सुनी थी, 24 घंटा। अभी 24 घंटे से अगर हिसाब से देखें तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 14 घंटा कथा सुन रहे हैं। तो मतलब पूरा भागवत को क्या कर रहे हैं ना, डबल जिप करके हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। या जितना माइक्रो हो सकता है उतना क्या करो, उसको उतना जिप करो, उतना उसका सारांश सुनने का प्रयास कर रहे हैं भागवत का। जितना कम हो सके उतना भागवत को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो नारद मुनि कथा सुनने लगे। जैसे जैसे नारद मुनि कथा सुनने लगे तो 7वें दिन चमत्कार हो गया। 7वां जो दिन है उस दिन वास्तव में क्या हो गया, चमत्कार हो गया। और 7वें दिन भक्ति देवी वहां पे प्रकट हो गई। भक्ति देवी क्या करती, वहां पे प्रकट हो गई। भक्ति देवी वहां पे प्रकट हो गई और उसके साथ साथ उसके 2 पुत्र भी थे, वो भी आके उस कथा में बैठ गए। और जैसे ही तीनों ने मिलके या चारों ने मिलके, नारद मुनि, भक्ति देवी और भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, इन सब ने मिलकर भागवत कथा का श्रवण कर दिया तो तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य क्या बन गए, पुनश्च अपनी जवानी को प्राप्त कर दिया। ये भागवत का महत्व है। भागवत का अगर कथा श्रवण भी कोई करता है तो उसके शरीर की व्याधि तक नष्ट हो सकती है। भक्ति की तो प्राप्ति हो जाए वो तो है ही है, लेकिन शरीर आदि की व्याधि भी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। श्रीमद् भागवतम के बारे में ऐसा ही कहा गया है। श्रीमद् भागवतम के बारे में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी भी कई सारी जगह पे कई सारी चीज़ें लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इफ़ यू वांट टू नो एवरीथिंग जस्ट रीड श्रीमद् भागवतम। अगर आपको दुनिया का सब ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही किताब पढ़नी पड़ेगी, और वो कौन सी है, श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम समस्त वेदों का सार है, उसका हर दिन श्रवण करना चाहिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भागवतम के महिमा में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम को गुणगानित करते हैं, महिमा मंडित करते हैं। तो महिमा मंडित करने के लिए भागवतम की महिमा में वो कई सारी चीज़ें लिखते हैं। उसमें से लिखते हैं, अगर कोई श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, नित्य रूप से श्रवण करता है, तो वो नित्य कृष्ण का संग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, नित्य कृष्ण का संग कर रहा है। तुकाराम महाराज भी ये चीज़ कहते हैं, गीता भागवत करती श्रवण। तुकाराम महाराज ने सिर्फ गीता का नाम नहीं लिखा, किसका लिखा है, भागवत का भी लिख दिया। हालांकि उन्होंने स्वयं गाथा लिखी है, लेकिन वो गाथा नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं, गीता और भागवत कह रहे हैं। बोले इसका श्रवण करने से नित्य कृष्ण का संग होता है। तो ये भागवत का महिमा है जो पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में और भी कथा आती है, और एक कथा आती है, आत्मदेव नामक क्या करते थे पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब ये तुंगभद्रा नदी कहाँ से बहती है, कहाँ बहती है तुंगभद्रा नदी, हमने नाम भी सुना है, तुंगभद्रा नामक नदी है भारत में, आज भी भारत में तुंगभद्रा नदी है। कहाँ से बहती है, कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक से है। अगर आप में से कोई हम्पी आदि क्षेत्र में चला जाए ना, तो वहाँ से तुंगभद्रा नदी बहती है। तो इस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे, बड़े ही अनुपम ऐसे नगर में रहा करते थे, बड़े ही धनी थे। हालांकि आत्मदेव जी बड़े ही धनी थे, फिर भी वो क्या करते थे, भिक्षा आदि धन करके अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। और अपना पूरा जो धन है वो ब्राह्मणों में आदि में क्या कर दिया, उन्होंने बांट दिया। बड़ा ही सुखी परिवार चल रहा था। आत्मदेव ब्राह्मण जो है, उनकी धर्म पत्नी थी, जिसका नाम था धुंधली। धुंधली जो कि बुद्धि से भी क्या थी, थोड़ी सी धुंधली थी, उसको बुद्धि नहीं चलती थी। शास्त्र में कहा गया, शास्त्र लिखता है, पुराण में लिखा गया है कि आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े धार्मिक थे, लेकिन उनकी पत्नी उतनी धार्मिक नहीं थी। हालांकि ब्राह्मण कन्या ही थी वो, लेकिन उतनी धार्मिक नहीं थी जितने धार्मिक कौन थे, आत्मदेव ब्राह्मण थे। लेकिन पत्नी उतनी धार्मिक ना होने की वजह से धुंधली धार्मिक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका जीवन यापन अच्छा चल रहा था, सुख शांतिपूर्वक जीवन चल रहा था। लेकिन सुख शांतिपूर्वक जीवन चलते चलते
विवाह के कई सारे साल बीतने के बाद भी उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो प्रायः दुखी रहते थे। हालांकि बाकी सब कुछ था, लेकिन मन का शोक उनको खाए जा रहा था। देखो, दुख कई सारे स्थान पे होता है। तन का दुख ज़्यादा समय तक नहीं होता है, लेकिन मन का दुख बड़े लंबे तक चलता है ना। प्रायः कलयुग में मन से सभी लोग दुखी है या नहीं है? चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, जिसके पास धन है वो भी दुखी है मन से, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, मन से दुखी है। हम सभी लोग मन से दुखी है। मन का दुख वास्तविकता में दुख है, हालांकि वो कुछ है नहीं दुख, लेकिन कलयुग में वास्तविकता में एक ही दुख है, वो मन का दुख है। नहीं तो शास्त्र तो इसको दुख नहीं मानता है। शास्त्र तो कहता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। शास्त्र तो 4 ही दुख बोल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म दुखमय है, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, गर्भ में व्यक्ति को उल्टा लटकाया जाता है। अब देख लेना, उल्टा थोड़ा सा कुछ समय के लिए या कुछ मिनट के लिए सर नीचे और पैर ऊपर करके देख लेना, कितनी परेशानी होती है। और जो गर्भ है उसको कैसा लटकाया गया है, उल्टा लटकाया गया है। अभी उसकी जो माँ है, वो माँ 24 घंटे में से हो सकता है 5-6 घंटा सोती है और 1 आधा घंटा और लेट गई होगी, नहीं तो 18-19 घंटा तो उसको उल्टा ही लटकाने का एक फीलिंग हो रहा है उसको। 18 घंटा तो उल्टा, वो बैठ भी जाए तो भी उल्टा ही लटकाया हुआ है। लेट जाए तो चलो ठीक है, गर्भ भी क्या हो गया, लेट गया। लेकिन जब वो बैठी हुई है, माँ उसकी खड़ी है, तो गर्भ को कैसा रखा गया है, उल्टा रखा गया है। इसलिए प्रायः देखना, गर्भ जितने भी शिशु जन्म लेते हैं 99% जन्म तो क्या होता है, सर से लेते हैं। पहले प्रथम सर बाहर आता है, क्योंकि लटका है उल्टा जाता है हमें। तो इसलिए जन्म बड़ा दुखमय है ना, पढ़ाई दुखमय है। छोटी सी जगह से हमें इतना दुखमय परिस्थिति में बाहर निकाला जाता है। अच्छा, बाहर निकलने के बाद कोई सुख है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बाहर निकालने के बाद हमें उस औरत के साथ रखा जाता है जिसको हमारी भाषा समझ में नहीं आई ना, उसको उसके प्रेम की भाषा है, भले जननी है, उसके प्रेम की भाषा है। चींटी भी काट दे तो वो दूध पिलाएगी उसको भूख भी लगे तो दूध पिलाएगी। उसको चींटी काट दी करके रो रहा है तो भी उसको क्या करेगी, वो पकड़ के दूध पिलाएगी। बोलेगा अरे पागल औरत, यहाँ चींटी काट रही है मुझे, तो क्या कर रही है, हर वक्त मैं कुछ भी करूँ तो तू मुझे पकड़ के क्या करती है, दूध पिलाने के चक्कर में रहती है। कुछ भी हो जाए तो दूध पिलाते। बोले यार चींटी काट रही है, खटमल काट रहा है, उसके बारे में सोच ही नहीं रही है वो, इसलिए बड़ा दुखमय है। उसकी अवस्था बड़ी दुखमय है बच्चे की। उसके मन में सब है, उसको भाषा सिर्फ नहीं आती कि वो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसको पता चल रहा है कि मुझे परेशानी किस चीज़ से हो रही है। लेकिन बोले यह औरत को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ करके। इसलिए उसको लगता है कि जब बच्चा था तो बहुत सुनता था, थोड़ा सा बड़ा बन जाता है तो संतान बन जाता है बच्चा। वो शैतान नहीं बनता, वो समझ में आ जाता है उसको कि इसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे दुख क्या है करके, इससे अच्छा है कि इसकी सुनो ही मत। बच्चा ये कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। तो जन्म बड़ा दुखमय है हमारा, जन्म मृत्यु भी दुखमय है। शास्त्र कहते हैं 40,000 बिच्छू डंक मारने के बाद जितना दर्द होता है ना, उतना दर्द मृत्यु के समय होता है। आप बोलोगे प्रभु जी आजकल तो लोग कोमा में जाते हैं और मर जाते हैं, तो कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन दर्द है। क्योंकि हम दर्द जो है 40,000 बिच्छू का डंक मारने का जो दर्द की चर्चा हुई है, वो दर्द वास्तव में मन का दर्द है। आप कोमा में चले जाने से मन कोमा में नहीं गया है आपका। सिर्फ कोमा में कौन जाता है, शरीर कोमा में जाता है, सूक्ष्म देह कोमा में नहीं जाता। सिर्फ क्या जाता है, ये स्थूल पंच महाभूतों का जो देह बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 चीजें से मिला के ये पंच महाभूतों का शरीर है, यही कोमा में जाता है। लेकिन हमारा सूक्ष्म देह भी है, मन बुद्धि अहंकार, ये कोमा में नहीं जाता है हमारा, ये कभी कोमा में नहीं जा सकता। वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा चेतन अवस्था में ही रहता है, वो भी कभी कोमा में नहीं जाता। अगर हम सोने के बाद, सोना भी कैसे है, कोमा अवस्था में है। हम अगर सोते हैं तो अगर कोई हमें चुरा के भी उठा के लेके जाए तो पता चल जाएगा हमें, नहीं चल जाता है। कुछ लोगों की नींद बड़ी सेंसिटिव होती है, नहीं तो नहीं पता चल जाता है। हम सोए मतलब एज गुड एज डेथ की समान कोमा अवस्था है, लेकिन उसमें भी मन एक्टिव रहता है। हमें कई सारे सपने आते हैं नहीं आते ना, सपने में बाघ पीछे लग जाता है हमारे ना। कुछ सपने तो एकदम वो क्या है, फिक्स्ड अप सपने हैं ना। पहले तो 10-15 साल एक ही सपना आता है, एग्जाम में फेल हो गया करके। जीवन के बिगिनिंग के जो 10-15 साल रहते हैं, 20 साल तक उम्र गए या 20-22 साल तक ये सपने फिक्स रहते हैं कि क्या हो गया है, कि फेल हो गया।
नहीं तो स्कूल में बदमाशी की, वो घर पे पता चल गई, तो स्कूल में तो पहले एक बार कूट लिया था उसको बदमाशी की वजह से, और फिर से घर में क्या हो जाएगा, पुनश्च एक बार कूटा जाएगा ना। बेचारा बच्चा सोच रहा है इतना तो क्या नहीं किया जाता, किसी गुनहगार के साथ भी नहीं किया जाता, उसको एक ही बार सजा सुनाई जाती है, लेकिन बच्चे को तो 2-2 बार सजा होती है, एक बार घर में भी होती है, एक बार। तो ये सपने हमें गिरते रहते हैं। तो मन एक्टिव है। जन्म मृत्यु, मृत्यु दुखमय है, जरा बुढ़ापा भी दुखमय है या नहीं है? बुढ़ापा बड़ा दुखमय है ना। बुढ़ापे की चिंता होने लगती है, चिंता होने लगती है। बाल सफ़ेद होने लगे तो चिंता होने लगती है, लोग उसको क्या करने लगते हैं, काले करने लगते हैं। बाल जैसे जैसे सफ़ेद होने लगे तो उसको काले करने लगते हैं। मैं पहले अपनी सेविंग जो है ना 1 हफ्ते में 1 बार ही करता था, लेकिन जैसे बाल सफ़ेद होने लगे तो उसको मैं हर दिन करने पे लेके आ गया, क्योंकि दुखमय है। शरीर धीरे धीरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, फिर स्किन पे झुर्रियाँ आने लगेंगी। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? एक ही दुख की वजह से, वो क्या है, बुढ़ापा, जो वैसे ही रुकने वाला है, वो तो आके ही रहेगा। तो एक अच्छा हो गया कि अभी जनरेशन बदल रही है, तो लोग जिनके काले बाल है वो भी हाइड्रोजन और क्या क्या लगा के उसको सफ़ेद करते हैं और एक नया शेड लेके आते हैं। तो ज़्यादा काले करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुखमय है, बुढ़ापा दुखमय है, बड़ा ही दुख है ना। खटारा शरीर मिला हुआ है हमें, बड़ी मुश्किल से 35-40 साल तक ठीक ठाक चलता है ये शरीर, और उसके बाद क्या होने लगता है, इसमें समस्याएं होने लगती है, घुटना दर्द करने लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, नींद नहीं आती है, न जाने क्या क्या परेशानी होती है। और उसके बाद व्याधि तो दुखमय है ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सभी क्या है, ये सभी हमें दुख देते हैं। ये तो शरीर के है, लेकिन मन के दुख इससे ज़्यादा बड़े होते हैं। और ये जो आत्मदेव ब्राह्मण है, उसको ये मन का दुख लग गया था कि मुझे क्या नहीं है, पुत्र नहीं है, मुझे संतान नहीं है, इसलिए मुझे क्या चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए करके वो एक ही चीज़ को बारंबार रटते गया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे संतान चाहिए। बड़ा ही दुखी था, दुखी होके यहाँ वहाँ विचरण करता था। विचरण करते करते दिन भर उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती थी कि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण इसी संतान के चक्कर में यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो एक दिन कुछ महर्षियों से उनकी क्या होती है, भेंट होती है। महर्षि, सन्यासी, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। उन महात्माओं को प्रणाम आदि करता है, उनको पुष्प गंध आदि अर्पित करता है, उनको जल देता है, शुद्ध जल पीने के लिए देता है, और उनको एक प्रश्न पूछता है। वो सभी उसको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद वो उनको बोलता है कि महात्मा, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे आशीर्वाद देकर मुझे क्या प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए। ये सभी महात्मा बड़े पहुँचे हुए थे। वो अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं और उसको आत्मदेव को कहते हैं कि भाई आपको तो अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होने वाली है, बोले ये जन्म तो छोड़ ही दो। आत्मदेव बड़ा दुखी होता है और उनके सामने विनती करने लगता है, उनको प्रार्थना करने लगता है कि मुझे कुछ भी करके संतान चाहिए, आप कुछ भी करो, मेरे 7 जन्म के बाद संतान होने वाली वगैरह, बोले सब कर्मों को यहाँ वहाँ फेरफार करो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, संतान कब चाहिए, इसी जन्म में चाहिए। ये सभी उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जो विधि का लिखा हुआ है ना वो घटित होके ही रहेगा, और अगर हम उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, दुख प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए ये मत करो आप। लेकिन वो संतान मांगता है तो वो क्या करते हैं, उसको एक फल देते हैं। अभी आप ये मत पूछना कि वो मैंगो था, एप्पल था या कौन सा फल था, उस समय का जो भी सीजनल फ्रूट होगा वो दिया होगा उन्होंने, उसको आत्मदेव को दे देते हैं। आत्मदेव उस फल को लेके जाता है, बोलते हैं ये अपने पत्नी को खिला दो, इससे अपनी पत्नी क्या हो जाएगी, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। बोलते ठीक है, वो जाके अपनी पत्नी को देता है, पत्नी को कहता है कि आप ये खा लो, इससे हमें संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा था कि उसके पत्नी का नाम क्या था, धुंधली, जो दिमाग से भी क्या है, थोड़ी अंधी है। धुंधली मॉडर्न ज़माने की पत्नी है, हालांकि ये कथा वैदिक काल की है, लेकिन धुंधली कैसी थी, वैदिक काल में भी मॉडर्न ज़माने की थी। धुंधली सोचती है अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बोलती है सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बोली मैं बड़ी विचित्र दिखने लगूंगी, क्योंकि प्रायः स्त्री गर्भ धारणा करती है तो क्या होता है, उसके शरीर का आकार आदि बदल जाता है, शरीर का आकार बदल जाता है, थोड़ी मोटे हो जाते हैं, पेट बाहर आता है, कई सारी चीज़ें होती है, हार्मोनियल चेंजेस होते हैं। तो धुंधली बोलती है फिर तो क्या हो जाएगा, बोले मैं बहुत सुंदर अभी दिख रही हूँ तो मैं सुंदर नहीं लगूंगी, पेट इतना बड़ा हो जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा,
तो बोले वो धुंधली सोच रही है कि इससे मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो हो सकता है ये आत्मदेव किसी और से शादी कर ले, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, गर्भ धारणा करूंगी। तो धुंधली है तो वो ऐसा सोच रही है कि भाई मैं अगर सुंदर नहीं दिखूंगी तो आत्मदेव किसी और के साथ विवाह कर लेगा। वो आगे चल के सोचती है अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं भारी हो जाऊंगी, चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी। तो बोले कल घर को आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। ये लिखा है शास्त्र में। धुंधली ऐसा सोच रही है कि मैं आग लग गई घर को तो मैं क्या नहीं हो पाऊंगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी। तो बोले ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं प्रेग्नेंट होना बोले ये ठीक नहीं है गर्भ धारण करना। तो ये धुंधली की उसी नगर में एक बहन रहती थी। अब ये धुंधली की बहन कैसे रहेगी, उसके ही जैसे रहेगी। तो ये कंसल्टिंग करने के लिए किसके पास जाती है, अपने बहन के पास जाती है, बोलते हैं भाई मुझे एडवाइस दे दो करके। अब ये धुंधली की बहन तो कोई पीएचडी होल्डर तो होगी नहीं, वो भी इसके जैसे ही होगी। और वो धुंधली की बहन और भी गरीब थी, इनकी अवस्था तो ठीक थी, लेकिन धुंधली की अवस्था, धुंधली के बहन की अवस्था तो बड़ी गरीब थी। उसका पिताजी, उसके जो पतिदेव थे वो कोई ठीक ठाक कार्य नहीं करते थे, धन आदि था नहीं। धुंधली के बहन को पहले से 2 बच्चे थे और तीसरी बार धुंधली फिर से गर्भवती हो, धुंधली की बहन फिर से गर्भवती हो गई थी। तो धुंधली की बहन कहती है धुंधली को कि देखो क्या पता ये जहर हो और तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए क्या गया बच्चे के नाम पे तुम्हारा पति तुम्हें क्या करना चाहता हो, जहर दे के मार डालेगा और दूसरा विवाह कर देगा। इससे अच्छा बोले तो फल विल खा मत कुछ ऐसा भी। तो बोली क्या करूँ, लेकिन पति की आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी, नहीं पालन करोगी तो पति को पता चल जाएगा, वो भी रुष्ट हो जाएंगे। और बोले बहन तू चिंता मत कर, तू ये क्या कर देना, ये किसी पशु को खिला देना, और जब मैं भी तो बोली प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूँगी। बोले तुम्हारा पति कहाँ गया, बोले वैसे ही तीर्थाटन पे गए। बोले वो तीर्थाटन पे गया तो 9 महीना वैसे ही लौट नहीं रहा है, तो 9 महीने के बाद मेरा बच्चा तुम अपना करके दिखा देना उसको। धुंधली कहती है ठीक है। धुंधली वो जो फल है ना वो गाय को खिला देती। अभी वो महात्मा ने दिया हुआ फल था, कोई साधारण फल तो था नहीं। धुंधली गाय को खिला देती है तो गाय गर्भवती हो जाती है। 9 महीने 9 दिन बीत जाते हैं, धुंधली के बहन को बच्चा होता है। धुंधली उसको लेके घर में आती है। उसको घर में लेके आने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण लौट के आते हैं, पुत्र संतान देख के बड़ा खुश हो जाते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्त हो गया। उनको तो पता ही नहीं कि ये मेरा तो है ही नहीं, ये तो किसका है, धुंधली के बहन का है। और उसी समय में उनकी जो गाय है उसने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया, क्योंकि जो महर्षि ने दिया हुआ आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं होता है। वो चाहे स्त्री के ऊपर हो या गाय के ऊपर हो, वो क्या हो जाएगा, वो फलित होगा ही होगा। तो उसको गाय को एक पुत्र होता है, लेकिन वो गाय का पुत्र होने की वजह से उसके कान जो है ना वो कैसे हैं, गाय की तरह लंबे थे। इसलिए गो की तरह, गाय की तरह जिसके कर्ण है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, उनका नाम हो गया गोकर्ण। और गोकर्ण का भाई है जो धुंधली का पुत्र है, हालांकि धुंधली का है नहीं, फिर भी धुंधली का पुत्र है, इसलिए उसका नाम हो गया धुंधुकारी। गोकर्ण ऋषियों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, इसलिए बड़ा सद्गुणी था। पढ़ाई आदि में अव्वल नंबर पे था। तो पढ़ाई करने के लिए वो गुरुकुल आदि में चले जाते हैं। गुरुकुल की पढ़ाई अलग अलग स्तर पे होती है। गुरुकुल की पढ़ाई या गुरु के ऊपर निर्भर करती है। गुरु अगर देखता है कि शिष्य पढ़ने में अच्छा है तो उसको काफ़ी सारे सालों तक वो आश्रम में रख सकता है। कभी कभी 5 साल में शिष्य गुरु के आश्रम में जाता है, 25 साल तक गुरु के आश्रम में ही रहता है, 20 साल तक आदि रहता है। कुछ पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसको 5-1 साल में क्या करते हैं, लौट के पैसे लौटा देते हैं। गुरु कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम घर चले जाओ, तुम क्या नहीं कर सकते, ये पढ़ाई के लिए योग्य नहीं हो। लेकिन ये गोकर्ण तो बड़े पढ़ाई में क्या है, बड़ा ही निपुण थे, इसलिए वो क्या कर दिए, 25 साल तक आश्रम में रहे। या धुंधुकारी तो बदमाशी था। धुंधुकारी बदमाश होने की वजह से जैसे जैसे बड़ा होते गया, गुरुकुल तो गया नहीं। हालांकि आत्मदेव ने प्रयास तो किया उसको गुरुकुल में दाखिला करवाने का, लेकिन वो गुरुकुल में गया नहीं, ज़्यादा समय तक रहा नहीं, लौट के आ गया। बुरी संगत में लगने लगा, शराब आदि का सेवन करने लगा, मादक द्रव्य का सेवन करने लगा, वैश्या आदि के संग में गिर गया। और उसने क्या कर दिया, पहले तो अपने माता पिता आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुकारी की जो माँ है धुंधली, उसको घर से बाहर निकाल दिया। आत्मदेव तो वैसे ही आध्यात्मिक थे, इसलिए वो क्या करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम धारण करके जंगल की ओर निकल जाते हैं। और ये जो धुंधली है वो क्या करते हैं, वो आत्महत्या कर देती है अपने पुत्र की लीलाएं देखते हुए। धुंधुकारी जैसे ही अपने माँ बाप को घर से निकालता है तो वो क्या करता है, जिन वैश्याओं का वो संग कर रहा था उन सभी वैश्याओं को वो कहाँ लेके आता है, घर पे लेके आता है।
और उनके भरण पोषण के लिए चोरी चकारी आदि कार्य करने लगता है। चोरी करना, शराब पीना, झूठ बोलना, किसी का मदद करना, किसी को धमकी देना, ये सब कार्यों में लग जाता है धुंधकारी। वहाँ से जैसे तैसे धन लेके आता है और धन लेके आके इनका, धर्म पत्नियों का नहीं, किसका पालन पोषण करने लगता है? भरण पोषण करने लगता है, इन वेश्याओं का भरण पोषण करने लगता है। धुंधकारी जब तक अच्छा धन लाता था तो वैश्या बड़ी प्रसन्न रहती थी, जब धन नहीं लाता तो ये बड़े निराश रहती थी। जैसे जैसे धुंधकारी कम धन आने लगा तो एक दिन इन वैश्याओं को पता चल गया कि धुंधकारी चोरी करके धन लेके आ रहा है, और उसने एक दिन राजा के महल में चोरी कर दी और चोरी करके धन लेके आया। राजा के महल में चोरी कर दिया तो राजा के जो सैन्य है उसको यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। तो धुंधकारी के जो पत्नियाँ तो थी नहीं, वो वैश्याएँ हैं, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि ये धुंधकारी के चक्कर में तो हम भी राजा के क्या कर देंगे, राजा हमें भी पकड़ लेगा। इसलिए वो रात को वो सभी वैश्याएँ एक साथ मिलके कुछ मंत्रणा करती है और धुंधकारी को क्या करती है, जीवित ही जला देती है, नींद में ही उनको जला देती है। उसी घर में गड्ढा करके, धुंधकारी के घर में गड्ढा खोदती है, उधर धुंधकारी को दफन करते, गाड़ देती है और वो सभी भाग जाते हैं। समय बीतता है, 25 वर्ष के पश्चात गोकर्ण वापस लौट के आते हैं। जब अपने घर में आते हैं, आके उनको पता चल जाता है कि मेरे माता पिता तो कहाँ चले गए, उनको तो निकाल दिया घर से मेरे भाई ने, और भाई का क्या हो गया कुछ पता नहीं किसको भी, गाँव में किसको पता नहीं। तो रात में विश्राम करते हैं। जब रात में विश्राम करते हैं तो धुंधकारी का हत्या होने की वजह से धुंधकारी कहाँ चला गया था, प्रेत योनि में चला गया था, वो प्रेत बन चुका था। तो रात के उनके पैर वो खींचने लगता है। लेकिन आत्मदेव नहीं, जो गोकर्ण जी है वो बड़े ही क्या है, बड़े ही शक्तिशाली है। वो डरते नहीं हैं, बल्कि वो अपना कमंडल लेते हैं, पानी को अभिमंत्रित करके उस दिशा में फेंकते हैं जिस दिशा से आवाज़ आ रही है, और क्या हो रहा है, उनके पैर को खींचा जा रहा है। तो धुंधकारी वहाँ से प्रकट होता है जो प्रेत योनि में है। और प्रेत योनि में रह के धुंधकारी इनसे, अपने भाई गोकर्ण से बात करने लगता है। गोकर्ण को कहता है कि भाई क्या करो, मेरा पिंडदान नहीं हुआ है, इसलिए मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ ये प्रेत योनि में पहुँच गया, तो कृपा करके मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। वो पूरी कथा सुनाता है, बोलता है मैं कैसा बदमाश था, मैंने ही अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, फिर वैश्याओं को लाके रखा था, इन वैश्याओं ने मेरा क्या कर दिया है, वध कर दिया है, सभी वैश्याओं ने मिलकर मेरा वध कर दिया है, इसलिए मुझे कोई मुक्ति नहीं मिली, मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ, तो मेरे लिए आप करो, मेरा पिंड दान करो करके। गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है भाई, आप मेरे भाई हो तो आपका पिंड दान करना पड़ेगा। गोकर्ण जी वहाँ से गया की यात्रा करते हैं। अब गया प्रसिद्ध है किसके लिए, पिंडदान के लिए। गया में भगवान विष्णु के क्या है, पद का, एक ही पद का, एक पग का चिन्ह है। विष्णु के एक पग का चिन्ह वहाँ पे है, गया में है। कौन से पग का है, किसी को पता नहीं कौन से पग का चिन्ह है, राइट पग का चिन्ह गया में है। फिर लेफ्ट वाला कहाँ है, थोड़ा प्रश्न उठता है ना कि लेफ्ट वाला पग का चिन्ह भी होना चाहिए ना, पद चिन्ह होते हैं तो दोनों होना चाहिए ना, लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट वाला कहाँ गया, एक तो है, दूसरा कहाँ चला गया। तो दूसरा जो विष्णुपाद है जो वहाँ गया में है, एक तो गया में है, और दूसरे पैर का जो चिन्ह है वो है श्रीधाम मायापुर में। श्रीधाम मायापुर में अगर आप कभी, कितने लोग हैं जो मायापुर गए हुए हैं, कुछ लोग गए हुए हैं, बाकी लोग फिर हमारा नेक्स्ट टाइम सदाचार्य मुरारपुर से कांटेक्ट करो, मायापुर यात्रा वो निकालेंगे तो मायापुर चले जाओ, खास करके विष्णु पद देखने के लिए ना। हरिहरा क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में विष्णु का एक ही पैर की पूजा होती है, एक पद रखा हुआ है वहाँ पे, देखा है जो मायापुर गए, याद आ रहा है अभी, मायापुर में हरिहरा क्षेत्र में रखा हुआ है एक विष्णु का दूसरा पद का चिन्ह, हरिहरा क्षेत्र में है। एक तो गया में है और दूसरा कहाँ है, हरिहरा क्षेत्र में है। अब ये मुझे मत पूछना कि दोनों एक साथ क्यों नहीं रखे जा रहे हैं, उसके पीछे कई सारे इतिहास हो सकता है, आप चाहे तो उसके ऊपर रिसर्च करो, पीएचडी करो, आपको पीएचडी भी मिल जाएगी, थीसिस विसिस लिख के सबको हमको भी बता दो कि क्यों नहीं एक में रखा जा रहा है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके उन्होंने उनका क्या कर दिया, पिंडदान आदि कर दिया, पिंडदान कर दिया, सब संस्कार आदि कर दिया और लौट के आ गए। उस वक्त वो लोग जाना मतलब कोई आम बात तो नहीं है, 2000 किलोमीटर पैदल जाना है और 2000 किलोमीटर लौट के फिर से आना है। एक दिन में अगर व्यक्ति 100 किलोमीटर भी चले, आज का व्यक्ति नहीं, उस वक्त का व्यक्ति चल सकता था 100 किलोमीटर एक दिन में। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे,
वृंदावन से जाते थे गोवर्धन, गोवर्धन से वृंदावन का डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 16-17 किलोमीटर तो छठी घरा से ही लिखा जाता है, तो 25 किलोमीटर है वृंदावन से। तो जो रहते थे वृंदावन के भी अंदर मदन मोहन मंदिर में रहते थे, वहाँ से पैदल जाते थे गोवर्धन 25 किलोमीटर। जब सनातन गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे तो 60 किलोमीटर की परिक्रमा थी, अभी हम लगाते 21 किलोमीटर की, उसमें भी 8 घंटे लेते हैं लोग ना। वो 8 घंटे, वो भी पूरा एक दिन परिक्रमा लगा दिया जाए तो अगले 2 दिन रेस्ट बोलते रेस्ट करेंगे, अभी कुछ मत रखो, बोले हो गया। इसलिए प्राय यात्रा जब लेके जाते हैं हम तो गोवर्धन की परिक्रमा सबसे आखिरी दिन रखते हैं, ताकि लोग उसके बाद सीधा क्या करें, ट्रेन में रेस्ट करके लौट के आ जाए अपने अपने घर। तो वो 60 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते थे ना। 25 और 60 कितना हो गया ना, हो गया 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से वो लौट आते थे मथुरा में, फिर से 25 किलोमीटर मथुरा में भिक्षाटन करते थे। तो 85 प्लस 25 कितना हो गया, 105, 115, 110 किलोमीटर चले और फिर मथुरा से फिर से लौट के कहाँ आते थे, वृंदावन में आते थे। तो वर्षे 15 किलोमीटर चल के आते थे, तो रोज 130 किलोमीटर चलते थे। और आप बोले कि फिर शाम होती होगी, कोई शाम नहीं होती थी। उसके बाद आके फिर वो क्या करते थे, नाना शास्त्र विचार अनेको निपुनो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र का अध्ययन करके एक विचार भक्ति मार्ग को क्या करते थे, फिर से दिव्य ग्रंथ की रचना करते थे। तो तब आसान था। चलो 100 किलोमीटर पर डे के भी हिसाब से पकड़ ले तो भी 20-22-40 दिन तो लगी गए उनको जाके लौट के आने में। लौट के पिंडदान आदि करके आते हैं। आदि करके आने के पश्चात जब वो घर में विश्राम करते रहते हैं तो पुनश्च धुंधुकारी आके उनके पैर पकड़ता है। बोलते भैया मेरी तो मुक्ति हुई नहीं। गोकर्ण जी बड़े बड़े चकित हो जाते हैं। गोकर्ण जी सोचते हैं कि भाई अभी तो मैंने इसको गया में जाके पिंडदान किया, यही गांव की नदी में नहीं किया है, गया जाके इसका पिंडदान करके आया, फिर भी इसको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। बोले कोई मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। दूसरे दिन जब ये उठते हैं गोकर्ण जी और गांव के ब्राह्मणों को वैष्णवों को पूछते हैं कि मैं भाई का पिंडदान में गया में करके आया, फिर भी इसका मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसके लिए क्या करूं। बोले अभी गोकर्ण को सभी लोग बोलते हैं कि आपसे अच्छा और कौन जानता है, आपसे अच्छा क्या है, कौन जानता है कि पिंडदान के लिए, पिंडदान से भी अगर किसी को मोक्ष प्राप्त ना हो जाए, प्रेत योनि से मुक्ति ना मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये आपसे अधिक कौन अच्छे से जान सकता है। तो गोकर्ण बड़े विचार करने लगते हैं और उसी समय में दोपहर के समय में आकाश से एक सेलेस्टियल साउंड आता है, आकाशवाणी होती है कि आप आपके भाई के लिए क्या करो, भागवत कथा का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है। गोकर्ण जी दूसरे दिन ही बड़ी भागवत कथा का आयोजन करते हैं। गांव के सभी लोग श्रवण करने के लिए आते हैं। अभी ये जो धुंधुकारी है ये प्रेत योनि में है। प्रेत योनि जो होती है ना, वो उनका शरीर जो है, अभी पैरानॉर्मल साइंस कुछ कहते हैं ना, पैरानॉर्मल साइंस, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो जो भूत प्रेत आदि जो होते हैं ना, उनकी एरी बॉडी रहती है, एरी बॉडी रहती है। जैसे हमारा भी पंच महाभूत से शरीर बना है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो हमारे शरीर में जल और पृथ्वी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हेवी है हमारा बॉडी। और ऊपर से हम ठूस के खाते हैं तो उसको डबल हेवी बना देते हैं, वैसे ही हेवी है हमारे शरीर, क्योंकि उसमें मात्रा किसकी है, पृथ्वी, और किसकी मात्रा, जल की मात्रा ज़्यादा है। और पृथ्वी और जल दोनों हेवी है, दोनों को अपना क्या है, भार है। अग्नि, वायु, आकाश को कोई भार नहीं है। अग्नि का कोई भार नहीं होता है ज़्यादा, ना ही वायु का भार होता है। हालांकि होता है, एयर प्रेशर भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उतना भार नहीं होता। जल का भार आकाश से ज़्यादा है, या वायु से भी जल का भार ज़्यादा है, पृथ्वी का भार तो है ही है। तो ये भूत प्रेत आदि की जो शरीर होता है ना, उसमें ज़्यादा मात्रा जो, या 99% मात्रा जो होती है वो हवा की ज़्यादा रहती है, इसलिए उसको एरी बॉडी कहते हैं। उनकी जो शरीर होता है वो हवा से बना हुआ रहता है। ब्रह्मा जी का भी शरीर है, ब्रह्मा जी के शरीर में तो ये पंच महाभूत है ही नहीं। ब्रह्मा जी का शरीर पूरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा किससे बना हुआ है, तो कहते हैं उनका जो बॉडी है वो मेधा शक्ति से बना हुआ है, वो पूरा ब्रेन सब्सटेंस से बना हुआ है उनका शरीर, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। हमारा ब्रेन जहाँ लगना चाहिए था वहाँ पे भी कितना परसेंटेज है ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ब्रेन सब्सटेंस से बना हुआ है।
वैसे प्रेत योनि एरी होती है। तो ये धुंधकारी बोला भैया मैं तो रह नहीं पाऊंगा वहाँ पे, एक ही जगह आप तो कथा तो सुनाओगे लेकिन हवा का झोंका आएगा मैं चल दिया बोले उड़ जाऊंगा। तो उसको कहते हैं कि देखो हमारे घर के सामने है ना बांस की लकड़ी है, उसमें तुम क्या हो जाओ, उसके अंदर घुस के बैठ जाओ तो तुम उड़ोगे नहीं, वहीं बैठे रहोगे। इसलिए धुंधकारी बांस में बैठता है और दिन प्रतिदिन क्या करने लगते हैं, ये कथा करने लगते हैं। तो धुंधकारी को जैसे जैसे एक एक दिन खत्म होने लगता है वैसे वैसे उसको दिव्य शरीर प्राप्त होने लगता है। मांस में गांठ होती है, वो एक एक गांठ क्या होती है, टूटने लगती है, क्योंकि धुंधकारी पूरा 7 गांठ अंदर जाके बैठा था, तो एक एक गांठ टूटती है। और जिस दिन कथा पूर्ण हो जाती है गोवर्धन ये गोकर्ण के द्वारा बोली गई, उस दिन ये जो धुंधकारी प्रेत योनि में था उसको एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। वो अपने भैया के समान प्रकट हो जाता है, गोकर्ण जी को प्रणाम करता है कि आपने मुझे भागवत श्रवण करवाया, इसलिए क्या हो गया है, मुझे ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। उनकी परिक्रमा लगाता है और उसी समय में वैकुंठ से विमान आता है, उस विमान में धुंधकारी बैठता है और चल देता है, भगवत धाम की ओर चल देता है। तो धुंधकारी जो उसको लेने के लिए जो विष्णुदूत आए थे उनको रोकते हैं, धुंधकारी को लेने के लिए जो विष्णुदूत आए थे उनको गोकर्ण जी रोकते हैं और बोलते हैं अरे कथा तो इन सब लोगों ने सुनी है, कई सारे यहाँ गांव वाले उपस्थित हैं, गांव के कई सारे ग्रामस्थ हैं, उन्होंने सबने कथा सुनी है, लेकिन विमान सिर्फ इनके लिए क्यों आया। तो बोलते हैं क्योंकि इसने जिस एकाग्रता के साथ भागवत कथा सुनी है उतनी और किसी ने नहीं सुनी है। बाकी सब बोले फ़ोन चला रहे थे, बीच बीच में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कॉल अटेंड कर रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, सब बीच में चल रहा है उनका। बोले इसलिए वो एकाग्र होकर कथा नहीं सुनी। तो गाँव वाले बड़े रुष्ट हो जाते, बोलते अभी हम एकाग्र होकर बोले कथा सुनेंगे। बोले सब फोन विन सब घर पे रख के आते हैं और बोलते हैं कि गोकर्ण को कि आप पुनश्च एक बार कथा करो। बोले फोन विन सब बोले घर पे रख के आते हैं और पुनश्च बैठ के कथा सुनते हैं। 7 दिन तक फिर एक बार गोकर्ण जी कथा सुनाते। गोकर्ण जी 7 दिन तक कथा सुनाने के बाद 7वें दिन हजारों विमान प्रकट होते हैं वैकुंठ से, और हर कोई वैकुंठ के विमान में बैठ के कहाँ चला जाता है, भगवत धाम चला जाता है, वैकुंठ चला जाता है। गोकर्ण जी बड़े दुखी हो जाते हैं। गोकर्ण जी आके पूछते भाई सब जा रहे हो और मेरा क्या होगा। बोले मुझे नहीं कुछ लेके जा रहा है, मैं तो इतना कथा सुना रहा हूँ। तो सभी वैकुंठ से जो आए हुए विष्णु दूत है वो गोकर्ण जी को कहते हैं कि आपको नहीं लिया जाएगा वैकुंठ, आपका एक ही काम है कि आप यही रहो और क्या करते रहो, ऐसे ही कथाएं करते रहो ताकि बाकी लोग कहाँ चले जाए, भगवत धाम चले जाए, अपने हृदय को शुद्ध करने का। ये घटना स्थली जो घटित हुई थी, ये गोकर्ण जो स्थान है, आज भी आप अगर कर्नाटक में जाओगे तो कर्नाटक में गोकर्ण करके स्थान आता है। इसी स्थान पे ये घटना घटित हुई थी, जो स्थान भी अभी है, कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है। तो ये भागवत सुनने की महिमा है। भागवतम के श्रवण मात्र से व्यक्ति का क्या हो सकता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है और उसको तत्क्षणात भगवत प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसलिए समस्त भागवतम में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के ऊपर लिखा हुआ है, जो हमारे हृदय को क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से शुद्ध कर दे। तो इस भागवत कथा का प्रभु जी ने आयोजन किया, आज प्रभु जी ने, उनका हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। और आज की कथा के लिए हम यही विराम करते हैं। हम कल से परीक्षित महाराज के जन्म से आगे भागवत को, आज तो हमने सिर्फ भागवत का महिमा देख लिया, महात्म्य देख लिया। कल से हम वास्तविकता में भागवतम में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। कल से हम भागवतम में प्रवेश करके परीक्षित महाराज का जन्म, कुछ महाभारत की घटना है जो हमें लगेगा कि वो महाभारत से, लेकिन वो महाभारत से नहीं है। वही घटनाओं को कहाँ लिखा हुआ है, भागवतम में लिखा गया है। तो उन महाभारत की घटनाओं से लेकर हम भागवतम को आगे देखने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में भागवत कथाकार तो सिर्फ कथा को लेके है, प्रार्थनाओं को नहीं लेते, लेकिन भागवतम में दोनों ही है, भगवान के भक्त और भगवान की लीला और भक्त की प्रार्थनाएं दोनों ली गई हैं। तो प्रथम प्रार्थना ही कुंती महारानी से शुरू होती है, तो उनके प्रार्थना को भी हम देखेंगे। तो ऐसे करके हम रैपिड थोड़ा थोड़ा दौड़ के क्या करेंगे, समस्त कथा को पूर्ण रूपेण देखने का प्रयास करेंगे। तो हम यहीं पे आज के दिन के कथा का क्या करते हैं, विराम देते हैं। और कल हम पुनश्च, आप थोड़ा जल्दी आने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम क्या करें, कथा को जल्दी शुरुआत कर सकते हैं। आप जल्दी आएंगे तो हम कथा जल्दी शुरू करेंगे, तो कुछ देर और कथा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।